बीच में अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज कम लोग हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि नॉइस नहीं होगा ज्यादा। सो निफ्टी एज यूजुअल हमने जो डिस्कशंस किए थे, निफ्टी 4 अप सेटअप, went up to third arc, there it made 8 down setup, and then we started negative view on Nifty below 18,540. So then afterwards it's going down. First trail was this stop loss trailing, फर्स्ट जो किया था दिस वाज दिस लेवल, इसके अबव हम आउट हो सकते थे, बट इट डिडंट फिल्टर एंड देन इट केम डाउन अगेन। सो नाउ उसके बाद देन इट वेंट डाउन टू रेड आर्क, देन मूव्ड अप एंड देयर वाज अ फर्स्ट क्लोज अबव ग्रीन आर्क, दिस वाज द फर्स्ट ग्रीन आर्क। सो जो ट्रेड आपका यहाँ पे बनता था दैट वाज कंटिन्यूइंग टिल दिस, क्योंकि ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। ट्रेलिंग स्टॉप के बाद में इट वेंट डाउन एंड नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाज दिस, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप रहा, वो भी हिट नहीं हुआ, देन इट केम डाउन। अभी आपको जो भी ट्रेल करना है वो ट्रेल करना है आपको सीधा, अगर आप यहाँ पहुंचते हो तो, राइट। अब वो जो स्टॉप था शायद मुझे लगता कि डेफिनेटली यहाँ पे हम उसमें आउट हो गए रहते, बट एटलीस्ट वी वर आउट फ्रॉम this point to this point, so that's as per rule it was quite okay. This was a horribly volatile day, फर्स्ट फेब। मुझे पता नहीं था कि इस दिन बजट है, मुझे शाम को पता चला, एंड दैट वाज गुड कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अदरवाइज आई वुड हैव हेजिटेटेड टू टेक ट्रेड्स। बट लकीली इफ यू रिमेम्बर, हमने ग्रुप में कुछ डिस्कशंस किए थे, तो वो डिस्कशन में याद होगा तो हमने बैंक निफ्टी के बारे में ये एक पोस्ट किया था। ऑल्सो मैंने इसके लिए ट्वीट भी किए थे। सो जो लोग अभी अवेलेबल है उनको जस्ट मैं ट्विटर का एक रेफरेंस दे देता हूँ, ताकि वो भी आपको मिलते रहे, क्योंकि सब चीजें शायद ग्रुप में ना हो, सब चीजें वहां पे ना हो, तो यू कैन जस्ट ओपन अप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक SBI का ट्वीट था, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 व्यूज आर देयर। कल ये पोस्ट जो मैंने आपको डाला था वो भी एक यहाँ पे था कि बैंक निफ्टी डाउन 45 लेवल इज 42,000 शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आई वाज एबल टू बाय सम शॉर्ट्स हियर, यहाँ पुट्स नहीं पाए थे। आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर कि कल बजट है, इतना भी वोलेटिलिटी रहेगा हुआ, बट दैट इज अ गुड थिंग कि इफ यू डोंट नो न्यूज यू आर एबल टू ट्रेड बेटर। और कल एग्जैक्टली 42 के आसपास मैं ट्रेड कर पाया था जो पोस्ट में डाला था, एंड इट वाज अ क्वाइट ह्यूज डाउनफॉल, ह्यूज रैली ऑन डाउन साइड, एंड इट वाज लाइक 500 रुपए का पुट जो था आई वाज एबल टू सेल एट ऑलमोस्ट 1500, आई एम राउंडिंग ऑफ, बट 500 रुपए का पुट 1500 रुपए में बेच पाए थे। 190 रुपीज का निफ्टी का पुट था एक स्पेसिफिक, I was able to sell it at 430 rupees almost. So it almost double in Nifty and 3 times in Bank Nifty. So यहाँ पे वो ट्रेड मिल पाया था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ क्योंकि एक्चुअल में ये था कि हम थर्ड डे पुल अप की एक्सपेक्टेशन जो लास्ट सेशन में भी कर रहे थे कि आफ्टर फॉल नॉर्मली वी विल गेट H1 H2 H3, और निफ्टी में भी अगर आप देखते हैं तो दिस वाज H1, दिस वाज H2 एंड दिस वाज H3। सो आई थिंक डेफिनेटली H3 था, तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड में हम बहुत कॉशियस रहना चाहिए था यहाँ पे, और देन देयर वाज अ सडन फॉल आफ्टरवर्ड्स। तो ये रहा आपका निफ्टी 8 डाउन सेट, हम कंटिन्यूइंग नाउ वी आर गोइंग बिलो 45 डिग्री आल्सो। सो व्हाट हैपेंड टुडे आई डोंट नो, बट यहाँ पे शायद अपडेट भी नहीं हुआ है अभी तक इंडेक्स। So I think today is a neutral day. I'll just check आज क्या हुआ। Nifty at the day end is neutral today, so definitely we'll be getting a doji candle here. Let me just check candle on daily 15-minute. This is my daily. So just a second. It's a daily. Yes, it's a daily. Today it's almost a doji sort of candle. Open नीचे दिखा रहा है and close it little bit
जस्ट अबाउट, बट ऑलमोस्ट न्यूट्रल, बिकॉज हम अगर गैन बार की अगर बात करते हैं तो बार वाइज इट वाज मिनिमल क्लोज, सो ओपन डजंट मैटर. So yesterday's close and today's close is almost same, right? So we are at third arc, that is supposed to be one of the strongest support level. So यहाँ पे next जो trades हो गए वो probably हम इसके नीचे की लेवल के बारे में ही बात करेंगे. So below 7353, definitely of course you need to close below this double green arc, so that is important. But you are, अगर आपको दौड़ते हुए ट्रेड पकड़ना है तो you have to be very cautious here, कि शायद नीलेश बहुत सारे दौड़ते दौड़ते पकड़ता है. नीलेश है शायद. नीलेश नमस्कार. नमस्कार सर. हाँ, तो दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ लिए थे क्या दो चार? टाटा स्टील पकड़ा था सर. अच्छा, टाटा स्टील पकड़ा था. बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं शॉर्ट किए थे क्या? नहीं, मतलब मैं मोस्टली बैंक निफ्टी करता हूँ. अच्छा. तो हाँ, जब बहुत ज्यादा ऊपर बैंक निफ्टी दौड़ गया था तब एक पुट बाय किया था. ओके. वो एक्चुअली कल मुझे पता भी था, लेकिन कल मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया था सर. अच्छा, आपको बजट है, पता था क्या कल? हाँ, पता था, लेकिन मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया था कल. हाँ, नॉर्मली वो होता है कि अगर बैक ऑफ द माइंड वो रहेगा ना तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं. मुझे पता नहीं था. अच्छा हुआ आप लोगों ने बताया नहीं ग्रुप में. अगर मुझे पता रहता तो शायद मैंने भी ट्रेड नहीं किया था. मैंने चार लॉट शॉर्ट किए थे वहां पे. सो दैट वाज अ गुड इनकम एक्चुअली एट द डे. इट वाज एक्चुअली अ गुड वन ऑफ द गुड इनकम, कि मुझे वहां पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए वहां पे मिले. सो प्राउडली बता सकते, जब मिले तब गए तो हम डिस्कस नहीं करते बट इस बार अच्छे से मिले. सो दैट वाज अ गुड शॉट. मुझे लगता क्या है बोले? कि ये परसिस्टेंट देखिएगा सर. मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया सप्लाई जोन में है. चलेगा. सबसे पहले हम थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है ना? श्योर. चलिए. सो नीलेश इज एक्टिव इन ग्रुप एंड दैट इज रियली गुड, क्योंकि ग्रुप में थोड़ा सा इंथू रहता है. जब नीलेश की भी पोस्ट आती है, स्वानंद की भी आती है, तो दैट इज गुड एक्चुअली. और एक्चुअली मैं बताऊं नीलेश, सब लोग पोस्ट देखते हैं आपकी, और देखने के बाद में फिर एक बार पर्सनली चेक भी कर लेता है आदमी. बट मे भी कमेंट करते हैं नहीं करते हैं बात अलग है, पर कमेंट्स अगर करेंगे तो इट विल बी मच बेटर. सब लोगों ने जितना चाहे कमेंट करे तो कैसा है, डिस्कशन में पता चल जाता है कि कहाँ पे हाथ लगाना है नहीं लगाना है. जैसे शायद आपने टाटा स्टील की भी बात किया था. आफ्टर 10th Feb I'll be very active. I'll comment on all your posts. तो क्योंकि एज यू नो बैकएंड के बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे एंड दिस वीक अगेन I'll be busy. So 10th के बाद में ये सब करेंगे आगे से एक्टिव. So निफ्टी में so our view is clear now. We are below 45, which is one of the strongest support level. ये जो था strongest support level है, हम अभी close नीचे कर चुके हैं. So probability is more that we will be heading for maybe target of this. और अभी आप सोचिए यहाँ पे जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा बड़ा ये लगता है कि ओहो हाउ इज दैट पॉसिबल, बट दैट्स गोइंग टू बी अ पॉसिबल थिंग इन सूनर और लेटर. क्योंकि हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे, याद होगा, तो हमारे लिए ये भी बड़ा डिफिकल्ट टारगेट लेवल लग रहा था. सो नाउ वी आर एट दैट लेवल. And I think when there is a downfall, it normally falls with the gravity. ऐसा बोला जाता है, it falls with the gravity, it doesn't need anything. So those things may happen, so you have to be very careful. Below third arc यहाँ तक के तो हमने मुझे लगता है कि मूवमेंट मिल सकती है. सो बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो हमने अपना कैलकुलेट किया था. अराउंड 17150 के आसपास में हमारा ग्रीन आर्क था. हमारी गैप थी दैट वाज अराउंड 17300, और एग्जैक्टली गैप भी फिल हुई है. और सिंस हमारे लिए ये टाइम कंसोलिडेशन में गया, सो ये आर्क हमारा ऊपर आ गया, और इसीलिए हमारा एग्जैक्ट टच हुआ 17353 जो हमारा ग्रीन आर्क था. तो डेफिनेटली आगे के व्यूज के लिए अगर हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग में, तो भी हमारे लिए यहाँ कुछ मिलना चाहिए, तब तक हम लॉन्ग के बारे में बात नहीं कर सकते, राइट? बट दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क एज अ सपोर्ट. बट नेगेटिव फैक्टर इज दैट वी आर बिलो 45 डिग्री लेवल. सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है.
अनलेस एंड अनटिल देयर आर कंफर्मेशंस डोंट गो लॉन्ग, क्योंकि अभी तक के व्यू क्लियर कट निगेटिव ही दिख रहा है। जिस दिन से हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आई रिमेम्बर 14 और 15 दिसंबर जब हमने बात की थी, तब से हमारा व्यू अभी तक फिलहाल निगेटिव की तरफ चल रहा है। सो देयर कुड बी सम फ्लैश क्रैश एंड वी मे सी 16,000 ऑलमोस्ट। और अगर आप यहाँ देख पाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे लिए इस तरीके, यहाँ पे सॉरी लेयर ऑफ है, बट यहाँ पे आपके लिए ये गैप्स है विच आर coinciding with 16,066 almost, which is yes exactly that level. So outer boundary of our down setup, this gap, all things are matching here. So दोषी सर को घाई करने की जरूरत नहीं है बैटिंग बॉटम फिशिंग की, क्योंकि यहाँ अगर हम आ गए तो यहाँ पे बहुत बार फ्लैशेस होते हैं, तो इट कुड बी अ ह्यूज डिफरेंस। सो दोनों चीजें, नो नीड ऑफ बॉटम फिशिंग में दिक्कत हो सकती है। राइट, सो बैंक निफ्टी में इस तरीके से, सॉरी निफ्टी के बारे में हमारा ये अभी तक के व्यू है। जस्ट चेक ऑन वीकली में आई फील कि हमारा शायद L3 जाके L4 हुआ होगा। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव दैट चार्ट हियर। निफ्टी का चार्ट मेरे पास इसमें नहीं है, बट यू कैन जस्ट चेक, और एल्स आई विल ओपन अप अनदर सॉफ्टवेयर जिसमें से हम ये चेक कर पाएंगे। So let's check Nifty on MM level also. वो भी एक चीज देखना हो जाएगा हमारा। निफ्टी, NSE all, index, and this will be your Nifty 50. So तो अगर आप देख सकते हो तो वी आर एट द लास्ट लेवल। ये जो MM लेवल था, दिस वाज लो वाज 17,343, और कल का लो जो था इट वाज 17,353। क्या बात है, इतना एक हार्डली 10 पॉइंट्स डिफरेंस है। सो वी आर एट -1/8 लेवल आल्सो, राइट। सो टू वे कंफर्मेशन वी आर गेटिंग हियर। हमारे लिए थर्ड आर्क जो हमने अभी बात की, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हियर, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी इज एट -1/8 level. So definitely below 743 there will be a problem again. So एक एडिशनल कंफर्मेशन हमारे पास में आ गया कि हम लास्ट लेवल पे। सो इसके बाद में हमारे MM के ऑक्टेव्स बदल जाएंगे। सो डेफिनेटली ये एक एड ऑन पॉइंट है हमारे लिए जो ध्यान में हम रख सकते हैं। राइट, वीकली में हम एक बार चेक कर लें। वीकली देयर इज नथिंग इन एज फार एज MM लेवल्स आर कंसर्न्ड। राइट, MM लेवल में फिलहाल कुछ नहीं, और MM में भी हमारे पास में जो दिख रहा है वो उतना लिक्विडिटी नहीं दिख रहा है। सो अबाउट डेली में ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर करें। दिस वाज द लो, प्रीवियस लो, और ये अभी लो ब्रेक हो चुका है, बट आई थिंक RSI इज ऑलरेडी लिटिल बिट अपवर्ड, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो RSI इज लिटिल बिट अपवर्ड एंड this is a little bit downward. So yes, that is one concern that immediately trend change की जो probabilities होती है वो है क्या है। So from short perspective अगर आप बात कर रहे हो तो I think this is will be a negative factor, right? So ये एक चीज को आपको calculations में consider करना है। MM levels में RSI divergence on daily, but we are at -1/8 level. And below that again, definitely we will break third arc, as well as we can be heading for downward targets then, right? So निफ्टी के बारे में किसी को कुछ इश्यू है तो पूछ ले, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। विंसेंट को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, आई डोंट नो। Sir, if Nifty goes up from here, where it will go? क्या बोले सर? If Nifty moves up, taking consolidation, हाँ। where it will go? What is the minimum target? यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर सर, ऊपर के तरफ अगर चलता है ना सर, तो अभी यहाँ पे हमें जो करना है, सी व्हेन वी टच थर्ड आर्क, यहाँ पे हमारे लिए सेटअप चाहिए, राइट। अगर हमारे पास सेटअप आएगा तब हम बोलेंगे कि जैसे कि यहाँ पे एक सेटअप है, इस तरीके से हमारे पास में कुछ सेटअप मिलेगा,
तब हम बोलेंगे कि यस ओके, अब हम यहाँ पे फिर से एंट्री करके उसके ऊपर के टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए एटलीस्ट आज का एक सिंगल कैंडल है, मे बी 2-3 days 5 days इट मूव्स अप, then comes down, then gives us a reversible bar, then we will change our view कि हमारा अप सेटअप लग चुका है, एंड नाउ दैट अप सेटअप एंड दिस टारगेट्स कोइंसाइड, सो वी मे चेंज आवर डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए या अपने व्यू चेंज करने के लिए हमारे पास में कुछ दो ही लोकेशंस थे। वंस वी हैड दिस सेटअप, हमारे लिए ये एक ग्रीन आर्क था, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि चेंज इन ट्रेंड कैन हैपन। देन दिस इज द सेकंड आर्क जहां पे हम सोच सकते हैं कि चेंज इन डायरेक्शन आएगा। सो दिस इज डेफिनेटली अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंजेस आएंगे। सो बट वी विल हैव टू चेक फॉर सेटअप, और सेटअप के बाद में ही भी हम डायरेक्शन की बात कर पाएंगे यहाँ पे। सो राइट, और अगर डायरेक्शन यानी कि अभी भी पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम लिटिल बिट बियरिश स्टिल, क्योंकि बैंक निफ्टी आल्सो सजेस्ट की देयर इज अ प्रॉब्लम। सो एंड स्टिल वी आर बिलो डाउन 45, ये जो 45 आपको दिख रहा है ये बिलो डाउन 45 हम हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज लिटिल बिट, यानी कि देयर ऑफ कोर्स वी आर एट द सपोर्ट लेवल, वी शुडंट बी प्रेजुडाइज्ड फॉर ओनली वन साइडेड व्यू, but overall I feel ki there could be some stop and then we can carry on the downward target possibly. Let's see, ये अगर support level break होता है definitely यहीं पे हमारा 9/8 भी 1/8 -1/8 भी यहीं पे break हो रहा है। This is the lowest point. So अगर ये break होता है तो मेरे ख्याल से 16,000 can't be ruled out, so that's around 1,300 downfall. तो anyhow अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, हमारे लिए यहाँ पे अप सेटअप मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि ओके फेयर इनफ कि हमारे लिए पॉजिटिव व्यू बन रहा है। अदरवाइज हमारा ये डाउन 45 है, ये अप 45 जो एंगल किया हुआ है, ये 45 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए, सो हम हमारे लिए कुछ डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी ला पाएंगे। बट अनलेस एंड अनटिल वी आर एटलीस्ट बिलो दिस पार्ट, वी कांट बी बुलिश, क्योंकि maybe 1 or 2 days, and don't try to check budget, उसमें क्या किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, वो तो हमने देख लिया, कल बजट पता नहीं था तो मैंने पैसे कमा लिए। नो नीड टू चेक दोज थिंग्स, राइट। सो निफ्टी में फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ ले, फिर आई कैन मूव। या सर एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक चार्ट भेजा है, देखिए तो। हाँ आपने मुझे भेजा है शायद, राइट 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 राइट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट दोनों में भेजा। आप आए मुझे दिखे नहीं थे। कोई बात नहीं सर। यस, ये रहा आपका इंटरेस्टिंग चार्ट है। हाँ 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 हाँ, यूक्रेन पे अटैक हुआ तब का वॉल्यूम और अदानी गिरा उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है सर। हाँ ओके ओके। मुझे एक ये लग रहा है इसमें हम अगर प्रॉपरली स्केल करें, ये जो भी होगा अडानी वाला चार्ट, यहाँ पे ये अप स्विंग को अगर आप एवीएसएस लगाओगे तो मेरे ख्याल से ये आउटर बाउंड्री का टारगेट फिनिश यहाँ पे हुआ होगा अडानी का, एंड देन इट स्टार्टेड डाउनफॉल। ये आपका शायद 8 days और 13 days का डाउनफॉल होगा। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई डाउन एवीएसएस हियर, and I think this could be your 45 45 45 probably. I think this is plain Adani, no, क्योंकि अडानी के बहुत सारे हैं तो I get अदानी एंटरप्राइज है शायद। अडानी एंटरप्राइज ना, लेट्स चेक अडानी यहाँ पे। हाँ बाद में हम बैंक निफ्टी देख लेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स है सर, इसमें तो A to Z में मिलेगा शायद फिर। हाँ A to Z में मिलेगा। ये इसकी बात कर रहे हैं, लेट्स चेक अडानी। ओके ओह लग गई है सर सबकी। सॉलिड है। ओके ओके ठीक है, अभी इसको हम मुझे याद नहीं हमने कभी स्टडी किए थे कि नहीं, याद नहीं मुझे, बट एटलीस्ट लगाते हुए अपवर्ड चल जाते हैं। अदानी ईएनटी का ओआई बहुत ज्यादा वियर्ड है सर। हाँ अच्छा, ओपन Actually इंटरेस्ट मैंने- बोल रहे हो? हाँ हाँ जी, मैंने ऐसा ओआई कभी कभी देखा नहीं। अगर आप ओआई देखेंगे ना हाँ तो कोई भी डीप आईटीएम कॉल राइटर नहीं है, एक सिंगल कॉल राइटर नहीं है डीप आईटीएम में। अरे जितने भी है फार ओटीएम वाले हैं, बाप रे। इवन एटीएम आल्सो। अच्छा ये तो ये ऐसे मत में क्यों हाथ लगाएगा, जिसने करना है उसने यहीं पे कर लिया होगा सब काम। हाँ यहाँ लेकिन पे- अब सर अंडर ये है कि डीप आईटीएम पुट में जोरदार राइटिंग हुई है। अच्छा
और वो लोग एटीएम में है ना ओटीएम में है, वो लोग, वो जो पूरे पुट राइटर्स है वो डीप आईटीएम में है। अच्छा। राइट। तो ये था हमारा एज पर एबीएसएस। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये था हमारा 9, 10, 11, 12, 13, 14। 9 विल बी बेटर। यहाँ पे उसने थोड़ा रिजिस्ट करना चाहिए था, नहीं किया था, 4th पे किया था। ओके, फेयर इनफ। बट हमारे लिए आउटर बाउंड्री टारगेट ये था, राइट। सो यहाँ पे हम फिनिश ऑलरेडी हो ही चुके होंगे, राइट। अब जबरदस्ती से मैं और नीचे की तरफ लगा रहा हूँ ये। दर्शन जी देखिए, ये अपस्विंग एंड वी आर एग्जैक्टली एट 5th arc and then there is a huge fall. Great, great. So ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारे पास। हमने 3 अप सेटअप लगाए। यहाँ पे हमारा एग्जिट इसके नीचे बन जाता था, ये वाली रेड कैंडल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको नीचे में से जो स्विंग दिया है वो किस तरीके से दिया है। इट्स अ 3 डाउन सेटअप ओनली। 3 में हम नॉर्मली प्रीफर नहीं करते, बट यहाँ पे ये स्पेशल केस में हम 3 डाउन पे लगा के नीचे के टारगेट्स को प्रोजेक्ट कर सकेंगे। सो मेरे ख्याल से अभी भी डाउन साइड बाकी है फिलहाल उसकी, क्योंकि अगर ये डाउन सेटअप अगर हम पकड़ के चलते हैं तो वी आर जस्ट एट 3rd arc। आज क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, लेट मी जस्ट ट्राई टू अपडेट। अगर कैंडल आई होगी तो यस सर। ये हमारा टारगेट होना चाहिए था। और सर ये नीचे का वैल्यू क्या है सर? ये तो हो गया सर खत्म अभी। एक बार देख लो सर। तो ये हमारा रहा टारगेट जो अभी हमने बात करी थी। नीचे आना ही चाहिए उसने। नीचे आने के बाद में हमारा 1266 का टारगेट था। ऑलरेडी आज 1500 के आसपास है। तुम्हारा आएगा सर। हाँ। हमारा 20% है सर, कितने आएगा? 12? 1266 पर वहां खरीदना नहीं है ना? वहां खरीदना नहीं है। ऐसे अभी देखिएगा कि ये डाउन सेटअप था हमारे लिए। मैक्सिमम टारगेट इट वुड बी 1266 and see the huge downfall again today। मैंने तो देखा नहीं था, बट see these things happen। और मेरे ख्याल से कुछ न्यूज जो भी चल रही थी मैंने तो देखी नहीं, बट ऑफ कोर्स आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि दिस थिंग्स वी कैन बी प्रिपेयर्ड। हमारे लिए अचानक हिट नहीं होती है। सो समटाइम्स अब अडानी के कोई प्लेयर जो होगा, जो रेगुलर ट्रेड कर रहा होगा, ही विल बी सरप्राइज। बट हमारे लिए, हम ये जो 5th arc पहुंच गए तभी हमारे लिए डेफिनेटली डेडली कॉशन था। और अगर हम वो कॉशन को नहीं समझ पाए तो देन सच काइंड ऑफ थिंग्स can happen, and this has happened historically so many times. So there is nothing in the universe which moves only in the one direction. It has to, Adani, Reliance, anything, it has to do something like this. So ये यहाँ पे हम अडानी में फिनिश हुए, राइट। सर तो फोर्थ में देख लो एक बार सर। सर इसमें गवर्नमेंट कुछ अदानी नहीं कर कोर्ट सकती क्या? गवर्नमेंट नहीं सर, ये तो बाय जो ट्रेडर्स है वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी या नीचे जाएगी। गवर्नमेंट पर उसको ये इंटरवेन करने के लिए ब्रेक्स लगा सकती है सर। उसको अपन जैसे सर्किट्स बोलते हैं ना, वो हाँ सर्किट्स वो लगाया सर डेफिनेटली उसने। लगे हैं ना। राइट राइट हाँ राइट। लगाया, 2 बार लगाया आज। यस यस 20% भी गया और 25% भी गया, दोनों टाइम लगाया। यस यस यस। तो वो सिर्फ टेम्पररी हॉल्ट्स हो जाते हैं। अब ये शायद डेरिवेटिव में होगा स्क्रिप्ट, तो उसको सर्किट्स नहीं होते क्योंकि इट हैज टू जस्ट हॉल्ट फॉर सम टाइम एंड देन अगेन इट कैन रिज्यूम। क्योंकि इसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत होता है, होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। और डेरिवेटिव वाले 196 या 200 ऑलमोस्ट जो भी स्क्रिप्ट है उसमें ये नहीं होता है, लॉक नहीं हो जाता है, पर फुल्ली लॉक नहीं होता है। सो दे विल स्टॉप फॉर सम टाइम एंड अगेन विल कंटिन्यू। तो हाँ ऐसा ही हुआ सर, वो डेरिवेटिव में स्टॉप हो गया, सॉरी हाँ उसमें स्टॉप हो गया इक्विटी में। हाँ पर हाँ डेरिवेटिव में पूरे लोग मूव होके डेरिवेटिव में आ गए, इतना फ्लक्चुएट हुआ, 1 सेकंड में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। पीपल स्टार्टेड प्लेइंग लाइक फुटबॉल विद दिस इन डेरिवेटिव। उसका तो ये चीज ओपन ही सर यूसी नीलेश आवाज कट गया। सर एक बार हिंदुस्तान, ओके सॉरी। या कंटिन्यू सर होने दे।
I'm Yes, asking, yes. look at Adani Ports as well, because it is a Nifty stock. अडानी पोर्ट्स ना, अडानी पोर्ट्स वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट कहानी ठीक रही। ये हमने क्लास में चेक नहीं किया था, बट ये इस तरीके से हर स्विंग को अगर आप लगाते हो तो आई थिंक डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बच सकते थे यहाँ पे, राइट। इट्स 0 1 2 3 4 5। अगर हम बड़ी वेव्स में अगर या हायर इसमें अगर बात करें तो इसको 0, इसको 1, इसको 2, तो ये 3 आ जाएगा। और प्रोबेबली दिस विल बी योर 4th एंड दिस विल बी योर 5th। ये शायद हाँ, यस, प्रोबेबली ये हम कैलेंडर चार्ट पे देख सकते हैं। थोड़ा फास्ट में इसको चेक कर लेते हैं कि किसको हमने अभी जो बात की थी उसको अगर हम पकड़ते तो होता है क्या उस तरीके से। 0 दिस 1, राइट। लेट मी जस्ट अभी सर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें? नहीं सर, अभी तो शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया सर। अभी तो इतना वॉलेटिलिटी रहेगा तो यहाँ पे हाथ लगाने में मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये लास्ट एंड होती है। जब वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब उसका एंड आ गया। भले ही वो उतना भी ऊपर नीचे आएगा, बट दैट इज जजमेंटल। हमारे लिए ये चाहिए कि हमें यहाँ पे पकड़ सके हम, क्योंकि उस वक्त हम बैठ सकते हैं गाड़ी में। जैसे कि अगर याद होगा तो हम SBI की बात कर रहे थे, 507 रुपए का, 8 रुपए का, 607 रुपए का शॉर्ट, 620 का स्टॉप। तो वो हमने काफी बार क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये एक देख लेते हैं एक बार। 0 फॉर वेव 3, तो विशो फॉर वेव 3, ये 3 होगा, ये पता नहीं चलेगा, बट 3 जब नीचे आएगा तब पता चलेगा ये 3 है। सो हमारे लिए 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो 4 3 2 and 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम जाते हैं 5th के लिए। 5th के लिए जाना है तो हमारे लिए ये ऑप्शन है, बिकॉज वी आर मोर देन 1.618। सो 0 1 4, 0 1 4, this is 0, this is 1 and this is your 4। yes, तो हम 5th वेव में ये पर्टिकुलर इसमें थे कि यहाँ पे हम 5th वेव फिनिश डेफिनेटली हो चुकी है, राइट। सो उस वक्त में अगर हमारे ABSS में हम हैं तो हम एक कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि प्रोबेबली हम हमारे 5th आर्क तक जाएंगे, जो कि यहाँ पे हुआ। 5th आर्क में टच किए और उसके बाद में 3 डाउन सेटअप एंड दिस इज द टारगेट। दैट इज ऑसम। ये तो ऐसा है कि ऐसे कुछ पकड़ पाए हम तो मालामाल हो जाएंगे। So once year opportunity था सर ये। यस यस यस, और ये हमारे आंखों के सामने था। हमने ये चीज पहले और एक बार चेक कर लेनी चाहिए थी कि हम एग्जैक्टली 5th में हैं, 5th आर्क में है और 5th वेव में भी है। दोनों चीजें एटलीस्ट कोइंसिडेंटली मिल गई अपने यहाँ पे, राइट। ये एक था अडानी पोर्ट्स की बात कर रहे थे कोई तो भी, सतीश सर। अडानी पोर्ट्स को भी एक बार देख ले। बैंक निफ्टी रह गया अपना, ये अडानी पोर्ट्स है। सो अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे तो काफी सारा कंसोलिडेशन है। सो एक्चुअली यू विल हैव टू ट्राई टू अप्लाई दिस फ्रॉम दिस प्लेस ऑनवर्ड्स, तो ज्यादा बेटर बैठेगा। बट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि हम उसको डाउन सेटअप देख लो सर एक बार। डाउन में भी सर ये तो इतना बड़ा डाउन है सर, तो ये तो माइनस चला जाएगा क्रूड जैसे। देखते हैं, वो भी लगा देते हैं। आपका जो हाँ, ये अब सही रहा तो ही हमें बता पाएंगे कि डाउन प्रॉपर है या नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारे लिए 1 2 3 सर डाउन सेटअप ही नहीं है वहाँ पे कुछ, यानी कि डाउन में हम एक्ट कर पाए ऐसा डाउन सेटअप यहाँ पे नहीं है डेफिनेटली। यहाँ पे हमारे लिए ये अगर हम डाउन सेटअप पकड़ के चले, वो भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, बट आपने बोला है तो हम लगा लेते हैं इसको। ये डाउन सेटअप को आप मल्टीपल अलग अलग ट्राई करके देख लीजिए। दिस विल बी योर डाउन सेटअप, ऑलरेडी टारगेट मूड। अब दूसरा डाउन सेटअप, मुझे ये वाला जो डाउन सेटअप है वो लगाने की इच्छा तो डेफिनेटली नहीं हो रही है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस में हम एग्जैक्टली 5th आर्क पे थे तो दैट वाज कन्विंसिंग। यहाँ वो सीन नहीं दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल डाउनफॉल्स, जोरदार। होप सो कि हम कोई उसमें अटके नहीं। और सी दिस, ये सब हम याद होगा तो हम निफ्टी की बात कर रहे थे कि निफ्टी इज डाउन, निफ्टी इज डाउन, निफ्टी इज डाउन, 8 डाउन सेटअप। सो आई थिंक यहाँ पे वो सब सिग्नल मिल जाते हैं हमारे लिए। ये सिर्फ हम बाद में जोड़ने की कोशिश करते हैं कि यस दिस माइट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ अडानी या व्हाटएवर या बजट, बट आई थिंक
हमारे लिए याद होगा तो हम इतने दिनों से यानी कि ऑलमोस्ट दिसंबर से आज हमारे लिए 1.5 महीना हो गया कि हम कंटिन्यूअसली निगेटिव बात हर सेशन में किए हैं। सो आई थिंक अब यानी कि देन दैट इज नॉट अ सरप्राइज कि ये नीचे अभी गिर रहा है। आई थिंक SBI आई लव्ड बिकॉज वी डिस्कस्ड इट एंड दैट वाज ऑसम। रघु सर को शायद मैंने फोन करके बताया था, शायद रघु सर है कि नहीं मुझे नहीं पता। सर आप रघु सर को पैसे बनवाने का है इसको देते हो, हमको नहीं है देते सर, आप। है है, रघु नहीं सर चलेगा है, सर है, ये। हूँ। सर रघु सर के पास पूरा SBI रहता है। रघु मैंने आपको फोन करके किया था इस दिन, यस मैंने स्पेशली आपको फोन किया था कि SBI 500 को क्या। सर वो टाइम 630 या ऐसा कुछ था शायद, वो टाइम अपन ने बात किया था। यस यस, सो मैंने स्पेसिफिकली आपको उस वक्त SBI के लिए किया था कि भाई SBI शॉर्ट आ रहा है। यस क्योंकि उस दिन वो सेशन में आप नहीं थे तो मैं मुझे स्पेशली याद है, मैं बोला रघु सर Yes. को पहले बता दे भाई कि ये मेरा स्टॉप है और है ना सॉलिड ऑसम सी। सो ये चीजें होती है। 45 डाउन पे था, 620 का स्टॉप लॉस एंड इट वाज एग्जिट बिलो 611। नीलेश को याद होगा 607 रुपए का फिल्टर था। सो बिलो और 607 480 या 490 को जाके गए उसमें भी सर। आप देखो कल एक वो था, कल गैप था, जैसा कल निफ्टी का था ना छोटा गैप, सेम गैप SBI ने कल फिल किया। अच्छा मैंने कल रात को देखा एक मार्केट के बाद। यस 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 एक गैप है, छोटा सा गैप, वो फिल किया कल। यस यस, बट मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट डाला था, मुझे लगता है कि आप लोग भी, मैंने ट्विटर का उसमें डाला था आपको ग्रुप में। इसमें मैंने एक ये पोस्ट किया था, वो भी आप लोग जरूर देखिए। ये ट्विटर का मैंने लिंक मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका पोस्ट किया था SBI का। SBI डाउनफॉल में हमारे लिए ये लोकेशन है। इट वाज 450 टू 327। तो हमारे लिए वहां पे कहीं पे भी घाई नहीं करना है। अगर आपने बेचा है तो कहीं पे भी घाई नहीं करना है कि भाई हम कवर कर ले उसको। डेफिनेटली अपने को चांस जरूर मिलेगा, क्योंकि बॉटम फिशिंग में दिक्कत हो सकती है। सो आई रिमेम्बर SBI इसलिए स्पेसिफिकली रघु सर को बताया। इट वाज 8 डाउन सेटअप and 620 stop and now it went to 499 ऑलमोस्ट। 120 रुपए या 110 रुपए का वहां से डाउनफॉल SBI में है। आगे के फॉल्स के प्रोबेबिलिटी काफी है, तो उसको आप चेक करिए। मेरे ख्याल से माइक चालू है, मैं म्यूट कर दूं किसी, शायद नीलेश का माइक है। माइक प्लीज या सो सर ये LIC चेक करिए ना, यस LIC अदानी का बहुत इम्पैक्ट है उस पर शायद। यस सर, बिल्कुल चेक करते हैं। सो SBI में किसी को कोई कमेंट है तो देख ले, क्योंकि रघु सर का स्पेसिफिक स्टॉक था SBI। तो सो नाउ इट इज डाउन एंड आई थिंक इट इज वेल बॉर्न कि वो नीचे जा रहा है। सो आई थिंक आपका भी था ना, आपने भी, आपके साथ भी डिस्कस किया था शायद, मुझे याद नहीं पड़ा। SBI यहाँ पे 8 डाउन सेटअप था और ये सब क्लियर कट डाउनफॉल में सन फार्मा कर देना सर। हाँ वो भी चेक कर, शायद फार्मा में शायद अच्छा नहीं बना था अपना सेटअप, याद जो मुझे आ रहा है। बट एज फार एज SBI हमारे लिए ग्रीन आर्क तो यहाँ पे है। और आपको ट्विटर, आप लोग यहाँ पे आप देख लीजिए ट्विटर का ये लिंक है। मैं चाहे तो आप लोगों को फिर से एक बार पोस्ट कर देता हूँ, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम है बात करने का। यहाँ पे मुझे बात करते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस क्लियर कट बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एट रैंडम वाली होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो कल मैंने बैंक निफ्टी जो ग्रुप में डाला था वो भी डाला था, बट निफ्टी का 17850 का रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके मैंने भेजा था कि दैट विल बी, ऑफ कोर्स इट मूव्ड अप फास्टली and then again came down, but 17850 के आसपास I was able to also take shorts यानी puts। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी अगर आपको मैं कुछ जो भी बेच रहा हूँ वो देखना है तो, राइट। सो ये एक रहा। और उसके पहले सन फार्मा के पहले मुझे लगता है कि दर्शन सर ने HCL सर, I will go for the meeting. सर पहले दर्शन सर ने शायद हाथ ऊपर किया था, उन्होंने किस ट्रिप बताया था वो पहले एक बार LIC। सो उस सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर किया था बैंक निफ्टी। तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते सर और फिर LIC देख लेते ना। बिल्कुल सर, यस यस। आई थिंक ये रिजल्ट्स हमारे इस वक्त के भी बहुत औसम रहे। जो हमने डिस्कस किए थे वो भले ही हमने उसमें क्या किस तरीके से किसी ने सही किसी ने गलत ट्रेड्स किए होंगे,
बट एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न वी वर एटलीस्ट क्लियर कि ऐसा हो रहा है, ये चीजें पॉसिबल है, एंड स्टॉक्स वेर आल्सो क्लियर. तो आई थिंक दैट्स ऑसम फॉर अस ऑल, क्योंकि वो मेरा अकेले का नहीं है, आप सब लोगों के साथ में डिस्कशंस होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें. सो बैंक निफ्टी शायद क्या हो गया, मैंने कहीं ओपन करके रखा है क्या? गॉड नोस. निफ्टी बैंक हाइट शोइंग एरर, जस्ट अ सेकंड. मैंने कुछ किया होगा, एरर हैंडलर को मुझे रन करने दीजिए. रिपेयर, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे कुछ इश्यू है, मैं लेट मी जस्ट रिस्टार्ट इट. यस सॉरी. ये देखिए, ये चीजें होती है जो मैंने अभी की है. यहाँ पे मेरा निफ्टी पीछे में ओपन है और मैंने वहां पे चार्ट ओपन करने का ट्राई किया इंडाइसेस में से, एंड नाउ आई हैव मेड अ मिस्टेक. और अभी शायद मुझे तकलीफ होगी, बट यही तकलीफ आपको भी हो सकती है. आप परेशान हो जाओगे, तो उसका ये एक सोल्यूशन है. देख लेते हैं वर्क कर रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने निफ्टी मेटास्टॉक में ओपन करके रख दिया था और मैंने यहाँ अपडेट करने गया बैंक निफ्टी. सो नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम. हम एक ही डेटा सब जगह यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है. तो लेट मी जस्ट राइट वंस कि यहाँ कुछ ना हो. नो सम प्रॉब्लम. लेट मी जस्ट सॉल्व इट फ्रॉम बैक एंड नाउ. To check ISS, EOD, MSC, all equity नहीं चाहिए, indices चाहिए. indices में index में मुझे ये 4 फाइल डिलीट करनी है जो हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, बट अभी यहाँ मुझे मैन्युअली करना पड़ा. नो प्रॉब्लम. ये मैंने ओपन किया टूल बार. Now let's check if data is okay or not. यहाँ प्लॉट में जाके मैंने इंडेक्स के फोल्डर को चेक करना है. If it is showing then no problem. So let's check बैंक निफ्टी now. ये रहा आपका बैंक निफ्टी और ये रहा आपका अपडेट. यस इट्स वर्किंग नाउ, पर डेटा आया नहीं है इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया. बट आज आई होप, मेरे ख्याल से इसके आसपास ही है बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली देयर इज डाउन फॉल रिमेनिंग, क्योंकि ये जो हमारा 8 सेटअप था वो अभी भी वैलिड है. वी आर जस्ट हियर. सो आई थिंक बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. कुछ तो भी बैंक का कोई स्कैम आएगा, या तो वो बाद में अडानी कुछ तो भी बैंकिंग सेक्टर को 2-4 लाख करोड़ का चूना लगा रहा है, ऐसा पता चलेगा. वॉट एवर माइट हैपन, बट डेफिनेटली हमारे लिए नीचे का टारगेट है. अब नाउ आई डोंट नो द रीजन, वो आपको बाद में पता चलेगा. बट डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम स्टिल, क्योंकि 8 डाउन सेटअप में हम है और हमारा जो पहले का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है. तो बैंक निफ्टी हमारे लिए एक्चुअली इसके नीचे एडिशनल एंट्री हमारी होती है एज पर रूल. ये रही हमारी एंट्री एज पर रूल. इसके नीचे 14148 का फिल्टर, आई डोंट नो फिल्टर हुआ कि नहीं. आप लोगों को फिल्टर के कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है, वो खुद आप देख ले. 36,000 सर टारगेट. ये अपना टारगेट है सर पहले से. 36. हाँ ये 36 पहला है. मैं तो आगे का बात करने को भी डर लगता है, बट अभी 31. सो हाँ, कुछ तो भी तो अडानी बाबा कुछ करके गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है. आई डोंट नो. आपका SBI 50 रुपए नीचे आना चाहिए, तो वो भी आना पड़ेगा. SBI का भी नीचे का ही दिख रहा है, इसका भी नीचे का ही दिख रहा है. तो भाई हमको तो केयरफुल रहना है, इसलिए मैं बॉटम फिशिंग के फिलहाल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि डाउनफॉल जब चलता है तो बॉटम फिशिंग में थोड़ा केयर रहना पड़ेगा. निफ्टी डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल पे है, सो लेट इट स्टॉप फॉर सम टाइम, नो प्रॉब्लम. बट आई थिंक डेफिनेटली अभी जैसे यहाँ पे एक बड़ा ये चीज आया है, नीट में कंसोलिडेट एंड टच दिस एंगल अगेन एंड देन स्टार्ट गोइंग डाउन, सो इट मे टेक सम टाइम. सो नो इश्यू for that, but definitely there is a problem, right? So यहाँ पे अगर हम 1/2 एंगल भी लगा के रख देते हैं तो it is still around that level, 36 37. so वहां पे अभी भी कुछ बाकी है. हाँ मेरे ख्याल से उसमें आपको केयर लेना पड़ेगा. डोंट गेट एग्रेसिव कि बस हो गया अब तो बॉटम मिल गया, या अडानी के इसमें हाथ लगाने जा रहे हैं. नो, क्योंकि आप वो हम जब डाउनफॉल में फास्ट जाते हैं ना, मैक्सिमम टाइम वी क्रॉस दिस बाउंड्रीज आल्सो. So Bank Nifty 8 down setup intact. I was able to short exactly here yesterday, which is not a good thing to tell you, but yes, I did it. जो मैंने कल पोस्ट डाला था यहाँ पे
ये वाला कि इट वाज प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ पता नहीं था बजट है करके, अदरवाइज आई वुडंट हैव डेयर टू डू दैट पार्ट आल्सो। बट अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने ये चीज पोस्ट की थी कि दिस इज 42,000 इज मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, जो भी ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे जब 42,000 पहुंचा था तब आई थिंक उसका जो पुट था दैट वाज अराउंड 500 रुपीज एंड देन इट वेंट डाउन टू 2,000 रुपीज। ये 500 रुपए का 200 गया था। आई वॉज एबल टू टेक 3 टाइम्स 500 का 1500 में बेच पाए थे। सो दैट वाज गुड अमाउंट। So bank nifty, I think view is still not clear. We are negative क्योंकि since we are below green arc. So ये आपके तरफ काम रखा है मैंने। आप इसको चेक करें कि ये फिल्टर हुआ है या नहीं है। ये फिल्टर शायद इस दिन अगर नहीं हुआ है तो हमारे लिए ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो एक चीज जरूर देखनी है, राइट। और अदरवाइज देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू 37,000। So that's it about बैंक निफ्टी। आगे का क्वेश्चन था, आगे की स्क्रिप्ट किसी ने कुछ पूछी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स मेरे पास नहीं होगा। क्या नाम से है सर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL। ये HAL, this is HAL. Okay, this is HAL फर्स्ट फेब तो डेफिनेटली है मेरे पास। लेट्स अपडेट, अगर डेटा आया होगा तो डेटा आ गया है, नो प्रॉब्लम। HL तो डेफिनेटली हमारे लिए इसी तरीके से चल रहा है कि हम इसको 3P लगा के रख सकते हैं। C स्पेस राइट क्लिक 3P, वी कैन ड्रॉ 3P सर्कल। तो ये हमारा HL का ग्राफ रहा। यहाँ पे हम क्योंकि सिंस मोमेंट्स आर लाइक कि हम इसमें कहीं ABSS ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट है, राइट, ताकि हम ABSS के बेसिस पे उसके टारगेट्स निकाल पाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें किस तरीके से किया जाता है, जस्ट आपको अभी 3P लगाया करके जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो सर्कल्स है ना, ये डेफिनेटली हमारा जो जिस तरीके से ये चल रहा है HL, उस क्यों नहीं प्लॉट हो रहा है, एक सेकंड। ये सर्कल्स को फिर यहाँ पे सेंटर पे फिर से डिवाइड कर लेते हैं और फिर यहाँ से नॉर्मली एंगल्स फायर करते हैं ये टॉप से। हाँ, यस। सो इनको इस तरीके से नीचे के फायर करते हैं एंगल्स। सो दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जो जा रहे हैं वो हम 3P में जा रहे हैं। ये जस्ट एट एंड मैंने लगाया, राइट। सो बट रहा अप सेटअप के बारे में, अगर आप चाहे तो आप यू कैन जस्ट टेक गो टू द हायर टाइम फ्रेम इन HL एंड चेक फॉर अप सेटअप। तो यहाँ इट लुक्स गुड, हियर इट लुक्स गुड कि ये हमारा अप सेटअप है और यहाँ से हम इसको आगे का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला, इट्स ऑलमोस्ट अ फिबोनाची नंबर। सो 13 14 है, हम 13 तो हमारे लिए वैलिड है, सो लेट्स कंसिडर दैट वन। सो 14 को अगर हम वीकली में वैलिड पकड़ के चल रहे हैं तो दिस विल बी आवर टारगेट। आई थिंक ये जो जोन आ रहा है ऑलमोस्ट दैट विल बी आवर टारगेट जोन, जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज अराउंड 3017 ऑन वीकली। एंड प्रॉब्ली यहाँ नहीं मुझे पता क्या आ रहा है वो, बट ऑलमोस्ट अगर ये रेट अगर हम पकड़ के चले तो आई डोंट नो, मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेरी क्लोज टू दिस वन। So it goes to 3250, not matching with that, but हमारे लिए ये अप मूवमेंट ही पहला स्विंग, और उसके हिसाब से हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो शायद हम यहाँ पे रेजिस्ट करें अराउंड 3017। हमें मार्क करते हैं। नॉर्मली वी विल हैव टू मार्क बोथ टारगेट्स। इट्स अ रेंज ऑफ 3000 to 3165 फॉर HL हियर, एंड डेफिनेटली फिर आगे के लिए हमारे पास में ये ऊपर के टारगेट्स है, so that goes to 4800 odd. So you'll have to check somewhere here whether it resists at this level, और यहाँ अगर रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली अगेन अ प्रॉब्लम। सो उस वक्त वहां पे जरूर चेक करें। सो दिस इज ऑल अबाउट HAL। सर next नीचे का सर्किल का नीचे पॉइंट क्या है सर? सर्किल में if you want to buy HAL, what price I can buy? टच करने का नीचे, हाँ ये वाला
यहीं पे कोई पॉइंट पे? हाँ, ये वाला पॉइंट पे हम यहाँ से नीचे में कोई सेटअप लगा के बात किया जा सकता है, बट दैट डजंट लुक गुड सेटअप, हाँ, सो No, जबरदस्ती I am से saying, I am asking maybe subtle touch yes, point. yes, maybe somewhere here if you touch हाँ, it ना, वही तो नंबर क्या है, क्या होता है? yes, लगभग हम यहाँ का आसपास का रेट अगर चेक करते हैं तो दैट गोज टू 2000 ऑलमोस्ट। ठीक है सर। हाँ यस, अगर ये पूरा फॉल हो रहा है तो हमारे लिए यहाँ तक के अगर मिलता है तो अगेन आई थिंक दैट कुड बी अ स्ट्रांग सपोर्ट लेवल, और वहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्स 2000, या तो मार्किंग करके खाली रख देना है तो हमारे लिए वो वहाँ पे आता है तो हमारे ध्यान में आ जाएगा, फेवरेट में ऐड करके रख देना उसको, राइट? श्योर सर। या लेट्स मूव LIC sir. LIC, यस सर। आप लोग आपके भी व्यूज बताते चलिएगा आपको भी जो लग रहा है, क्योंकि दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मेरा वन साइडेड व्यू हो जाता है फिर जो भी। ये LIC शायद अभी लिस्टेड है, माय गॉड, अभी भी LIC की हालत खराब है। जिन लोगों ने मुझे, मैं जब मॉर्निंग वॉक को जाता था तो अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उनका, वो 4-4 बार पूछ रहे थे कि भाई LIC का IPO लेना है। मैं बोला भाई IPO के बारे में हमको तो नहीं समझता है। नहीं बोले वो कुछ तो भी LIC होल्डर को भी कुछ मिलने वाला है, तो ये मिला है अभी LIC होल्डर को। सो दिस इज द वे हाउ नॉर्मल पीपल लुक एट मार्केट, दैट्स हॉरिबल। अभी तो जो यहाँ पे बैठे होंगे वो तो सब बैठे ही हुए हैं, अभी अभी तो वो परमानेंट हो गया है, यानी कि उनके साथ ही LIC जाएगी, ऐसी ये चीज होगी। तो दिस इज सर हॉरिबल। चार्ट अपडेटेड है क्या सर? बता नहीं सर मुझे। यस, अपडेटेड सर, ये कल का कैंडल है, 2 Feb, आज का कैंडल है सर, राइट? So this was almost close to down 45. We can apply it to the another topmost point, maybe something like this. So of course this was a problematic zone, right? Well, that is horrible. So वहां से फिर से ये फॉल हुआ, and again LIC holders are in trouble. So इसीलिए मैं आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ IPOs. आई डोंट नो, लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते, इतने बड़ा IPO का साइज है, इतने सारे स्टेक होल्डर है, इतने सारे अंडर राइटर्स है, एंड आई थिंक poor guys will be holding LIC unnecessarily. So I think that is bad. Okay, fair enough. Sir, happiest minds, it is on Dream 45. ओके ओके ग्रेट, उसको भी देख लेते। तो ये रहा आपका LIC। सो LIC तो अभी भी ये लो अगर ब्रेक कर रहा है तो अगेन इट हैज टू गो डाउन, और अगर इसका ये डाउन सेटअप पकड़ के चलो तो मेरे ख्याल से LIC खत्म हो जाएगा। वो डाउन है, बट आई डोंट थिंक दैट्स गुड इनफ टू अप्लाई ABSS, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अप्लाई। मतलब ही नहीं सर। नहीं है, कुछ मजा नहीं है लगाने में भी, कुछ मजा नहीं, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि कोई सेटअप वहां दिख रहा है क्या, ताकि हम आगे के टारगेट्स को प्रोजेक्ट करें इस बेसिस पे। सिंपली इज दैट वी कैन जस्ट पुट Fibonacci retracement level, so 50% of that high can help you 915 means almost 450 रुपीज के आसपास का एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग एज पर WD। तो अभी वी आर एट अराउंड 500-600, so still there is a lot of probability कि हम वहाँ पे यहाँ पे ये लेवल पे which comes probably to 450 almost, so nothing special in LIC to enter at least. सर सन फार्मा। Yes, सन फार्मा देख लेते। सन फार्मा पता नहीं हमारे लिए कुछ सेटअप सर, ये कुछ मिले ही नहीं कभी, बाद में हम जो चेक कर रहे थे, बट इट्स ओके। ये रहा आपका सन फार्मा, क्योंकि थोड़े से स्विंग्स अगर होते जिसको हम DNA बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, राइट? बट स्टिल हमने शायद लास्ट टाइम भी हमारी कुछ शायद बात हुई थी सन फार्मा में, विच आई रिमेम्बर, मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे हमने देखा था। लेट्स चेक, बट यस ऑफ कोर्स वी आर एट दिस टॉप, जो कि आपका सप्लाई जोन आप इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज सिंस दिस इज दोजी इन वीकली, so around 1100 could act as a probably resistance zone, क्योंकि वीकली में आपके लिए वो सप्लाई जोन है, राइट? So 1100 is a supply zone, and now just check whether this is your fifth arc or so.
अगर वो है, पर क्योंकि यहाँ पे स्विंग कोई बराबर नहीं है तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी उसको अप्लाई करने में। लेट्स चेक। फिर तर्क पे ही है नहीं? नहीं, फोर्थ पे ही है अभी, पर ये स्विंग इतना अच्छा नहीं था जिसको मैंने अभी अप्लाई करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली थोड़ा डाइसी यहाँ पे लग रहा है, बट ऑफ कोर्स 1100 के आसपास में आपका सप्लाई जोन तो है। तो ये एक चीज तो है यहाँ पे, मगर आप लोअर लोज पे एटलीस्ट वर्स्ट केस में लोअर लोज में आप स्टॉप्स अगर रख देते हैं तो इट्स बेटर कि आप सेफ्टी रख पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हायर लोज बने हुए हैं यहाँ पे 2 वाले, 1 2 3, तो इसके नीचे तो भी एटलीस्ट आप सेफ्टी रखें, क्योंकि हम सप्लाई जोन में आए हैं वीकली में। अदरवाइज सर सेफ्टी घेऊन टाकली आहे. ओके 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 ओके, तो अभी 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 फिलहाल प्रॉब्लम पुन्हा रिएंटर केव्हा करायचं हे विचारतोय. अभी तो रुक जाओ सर, अभी तो मिलेगा नीचे में तब देखेंगे फिर से। ठीक। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं दिख रहा उसमें खास, क्योंकि सर एक Yes, sir. एशियन पेंट बहुत अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सर हाँ, मैं वो पैसे- एक एक्सिस बैंक का बात कर रहे थे सर अपन, वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो नीचे आया था मेरे ख्याल से। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आई रिमेम्बर दोज डेज, हाँ राइट? एक्सिस हाँ, बैंक that तो is- ठीक है। यस Yes, that was also एशियन nice. पेंट्स में भी अच्छा था अपॉर्चुनिटी सर शॉर्टिंग अच्छा अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हाँ यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं था एक्सिस में, पर लॉन्ग लोकेशन नहीं था, ये अपनी डिस्कशन चल रही थी। डेफिनेटली हाँ। शॉर्टिंग के लिए कुछ नहीं था ना हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक आउटर बाउंड्री टारगेट हुआ था, ये इसके लिए हम बोल रहे थे कि नहीं, हम यहाँ पे अभी लॉन्ग की बात नहीं करेंगे। सो आई थिंक हमारे डिस्कशन से आपको थोड़ा बहुत तो अपन एडवांटेज डेफिनेटली मिल गया होगा कि यस, व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस था आपके और हमारे, कि आपका यहाँ पे पुट्स लेके फ्यूचर लॉन्ग की बात चल रही थी, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ थोड़ा सा तकलीफ जरूर लग रही है, इवन दो दैट वाज नॉट एक्चुअली गुड, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट स्विंग भी नहीं था, दैट्स व्हाई इट वाज डाइसी आल्सो फॉर अस। तो हमने वो सब चीजें भी कंसिडरेशन में ली थी उस वक्त जब हम डिस्कस कर रहे थे। आई रिमेम्बर आप थे, नीलेश ने भी कुछ कमेंट्स की थी Yes. उसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस तो जरूर थे एज फार एज लॉन्ग इज कंसर्न, एंड नाउ आई थिंक इट्स डाउन टू सेकंड फेज यस्टरडे। आज थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी तक के फिलहाल बाकी कुछ चीजें दिख नहीं रही, और हमारा अगर ये आउटर बाउंड्री क्रॉस हो जाता है देन वी कैन थिंक ऑफ, हमारे लिए ये आउटर बाउंड्री कवर होगी। अब तो हमारे लिए नया स्विंग देखने के सिवा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ नीचे आएगा या आसपास रहेगा, लेट इट गो। अब उसने अगर हमें स्विंग दिया और नीचे आए तब हमारा काम चालू होगा। सो अभी के लिए हम न्यूट्रल हो जाते हैं उसमें कि भैया अभी गिरना है, गिरने दो। हाँ सर मैं उस एक्सिस बैंक बोल रहा था सर, सॉरी एक्सिस बैंक में एशियन पेंट्स। मैं एशियन भी करता हूँ एक्सिस, इसलिए मैंने, मुझे याद आया कि हम हाँ, डिस्कस हाँ, करते हैं, इसलिए मैंने उसको ले यस लिया। यस ये एशियन था, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में मेरा स्केल तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इट्स लिटिल स्लीपी सॉर्ट ऑफ सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अपडेटेड चार्ट टिल फर्स्ट पे, मैं आज का भी अपडेट कर देता हूँ इसमें, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि जो हम बोल पाए कि हम सर डाउन वेव लगाइए ना सर, डाउन वेव में शायद वेव्स में भी अगर आप इसको 0 पकड़ो, इसको 1 पकड़ो, तो 2 तक आया ही नहीं वो, तो नहीं इसीलिए मैं वो, वहां से, आप जिसको 2 बोल रहे हो ना वहां से वेव पकड़ने का सोच रहा था। हाँ यहाँ से बोले ना, नहीं ऊपर से डाउन ये वेव, ऊपर, हाँ ये वाला, नहीं सेकंड डाउन, ये जिसको वाला। आपको आपने 2 बोला ना और उसको मैं। ये आप यहाँ से बोल रहे, हाँ बराबर है? हाँ हाँ, यानी आप इसको 0 पकड़ रहे हैं, आप इसको 1 पकड़ रहे हैं, और हाँ। इसको आप 2 पकड़ रहे हैं, इस 2 तरीके पकड़ से ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि पीछे वो वाला सेटअप वेव जैसा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने नहीं छोड़ लग दिया रहा है, था। नहीं लग रहा है, इसीलिए बट यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये 0 1 2 लग रहा है, ये हाँ, शायद वो आपका 3 हो जाए, ये आपका 4 हो जाए। तो हाँ ये 4 हो जाता है तो एक 5 पास में आता है, जो कि ये हो हाँ सकता है। तो ये अगर 5 है तो ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा ए हो गया, तो ये हमारा बी हो गया, तो बी हो गया तो नीचे का सी हो गया, ये हम बोल सकते हैं। बट बी भी बहुत ऊपर जाता है, अगर आप हाँ, इसको बी ए पर बोलेंगे तो बी भी काफी ऊपर जाता है, तो वो उतना भी नहीं गया है वो। बट अभी जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा जबरदस्ती वाला लग रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसको लगा के रखते हैं, पर मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ कि हम इसको 0 1 2 बोले। थोड़ा बैकग्राउंड मुझे थोड़ा क्लियर रहा तो आई प्रीफर नॉर्मली दैट।
ये हमारा 0 रहा, ये हमारा 1 रहा, ये हम 2 के आसपास आए। डाउन में हमारे लिए 0 1 2 3 0 1 2 प्लॉट, ये 0, ये हमारा 1 और ये हमारा 2। तो हम चले गए नीचे की तरफ। तो 3 के हमारे लिए ये जो टारगेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे ऑलमोस्ट दिस सर 2780, 2550 और 2193। ये हमारे फिलहाल के लिए टारगेट्स दिख रहे हैं एशियन पेंट्स में, राइट। ये एक दिख रहा है और इसके अलावा लेट्स चेक ऑन वीकली में कुछ दिख रहा है क्या? वीकली में ये 1/2 के डेफिनेटली दे एक्ट एज ए गुड, तो आप उसको चाहे तो आप रखें या तो ना तो आप रिमूव करें, बट दे आर वर्किंग क्वाइट गुड एज अ चैनल rather than just applying channels at random. I think they are work. आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो देखिए कि ये पूरे पुराने टॉप्स एग्जैक्टली वहीं पे होता है। इवन दे क्रॉस, इफ यू क्रॉस दिस बाउंड्रीज देन आल्सो दे आर क्वाइट ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज रियली गुड बाय मिस्टर सतीश फ्रॉम पुणे कि ये चैनल्स बना के रख दिए उन्होंने अपने लिए, सबके लिए। सो उसका एडवांटेज जरूर ले। आप इमेजिन करिए 600 charts and all charts are applied with this type of channels solely by him. So you can imagine the kind of efforts he has helped you without knowing you कि ये सब आपके पास में रेडीली अवेलेबल करके रखे हैं, so you can use them. सर वो सिंसियर है मनी के बारे में। यस, आज नहीं है, आज नहीं है, शायद ज्वाइन नहीं किए, बट दिस वाज हॉरिबल डेडिकेशन, यानी कि आई कांट वही बोल रहा इमेजिन। हूँ सर, वही बोल रहा हूँ सर, ही इज वेरी सिंसियर अबाउट मनी। यस यस यस, रियली रियली रियली। सो हम अब वो नहीं है इसलिए अब तारीफ कर सकते हैं। मुंह पे तारीफ किया तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम अभी तारीफ कर सकते हैं उनकी। तो इट वाज ग्रेट। और यू वोंट इमेजिन इसमें ऑलमोस्ट ही वेंट अप टू 450 और 500 चार्ट्स एंड देन वो चार्ट्स हमें डिस्कार्ड करने पड़े ड्यू टू सम रीजन एंड अगेन ही स्टार्टेड एंड 600 तक किए थे। दैट वाज रियली हॉरिबल। he used to sit from morning to till night और ये सब करके उन्होंने वो डाला हुआ है। यानी रियली जो रेडीली दिख रहा है, आप यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आपको ये चीज रेडीली मिल जाती है। ये आपको मैन्युअली करना है तो बहुत बैठ के वो चार्ट को देख के लगाना है। सो आई थिंक दैट इज रियली रियली क्रेडिटेबल। जो शायद क्योंकि सी मैंने मेरे वाइफ को ये जॉब दिया था एक बार कि भाई मुझे सब जगह पे 45 लगा के रखते दो, तो इट बहुत 2 महीना लग गया था वो सब करते करते। सब एक एक चार्ट ओपन करो, देन यू हैव टू चेक एवरीथिंग वेदर इट हैज बीन इंसर्टेड इन डेटाबेस एग्जैक्टली प्रॉपर्ली और नॉट। ये बहुत सारा है, जब हम हमारे पास रेडीली दिखता है तो हम उसको इतना केयर नहीं करते, बट दिस इन्होंने भी लगाया, दिस रियली हेल्पफुल इन सो मेनी वेज। सो यहाँ पे अभी आपको ये जो दिख रहे हैं 1/2 के एंगल्स के आसपास में डेफिनेटली एशियन पेंट्स है, बट इन ऑल जस्ट एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सॉर्ट ऑफ नहीं दिख रहा। यू कैन जस्ट have a proper stops and go with the wind. That will be a good part if you really want to go short for this, क्योंकि यहाँ पे एक 1/2 एंगल भी है, वो एक चीज दिख रही है। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिसको आप चेक करके, जो आंखों से सिमेट्री या ज्योमेट्री दिखती नहीं है वो आपको वहां से ध्यान में आ जाएगी। सो यू कैन जस्ट चेक दैट पार्ट ऑल्सो। सो नथिंग मच टू कमेंट ऑन दिस। ये मेरे ख्याल से अपडेटेड चार्ट है, 2 Feb yesterday's चार्ट। Yes, next clip, please. सर एक रिलायंस में Happiest देखा minds. सॉरी Happiest minds. Happiest minds. Yes, yes. Happiest mind script from happiest person, Dr. Satish. Yeah, It is happiest mind. 3:45. As per that, I took, ये था happiest mind। ये मुझे याद है मैंने और लीना मैडम ने तो लिया था happiest mind शायद, राइट। और इसको चेक कर लेते हैं। इट्स 1 Feb और आपने शायद कहीं से 45 लगा के रखा होगा। हाय हाय, क्या बात है, अब आया पकड़ में आपके बराबर। अब सर यहाँ मैंने पे पकड़ लिया। अब इसलिए देखना है just यहाँ wanted पे, यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है वो बता रहा हूँ। आपने क्या ट्रेड किया वो मुझे नहीं पता, बट अगर हम 45 पे पहुंचे हुए तो नॉर्मली क्या करना है। क्या हो गया भाई, ये क्यों आया पता नहीं। अगर हमें नॉर्मली क्या करना है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली बहुत एग्रेसिव अगर करना है तो क्या करना है कि भाई हमारा ये स्टॉप रहा,
ये हमारा स्टॉप 822 आके बंद करके स्टॉप डाल देना। बुरा लगता है स्टॉप उड़ने के बाद, पर स्टॉप उड़ने के कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो वो जरूर ध्यान में रखें। सो फर्स्ट एग्रेसिव ट्रेड इज अबव 885, उसके पहला ट्रेड नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव टू चेक रिवर्सिबल बार। सो आपका ट्रेड बनता है 885 के अबव, या मैं मार्क करके रखता हूं क्योंकि बाद में याद रहेगा हमको। तो दिस इज योर लॉन्ग, दिस इज योर स्टॉप, और लॉन्ग बनेगा इसके ऊपर ही, और इसके नीचे जाता है तो आपका स्टॉप बनेगा, क्योंकि अगर स्टॉप नहीं बनेगा तो उसका टारगेट भी हमें पता होना चाहिए। सो स्टॉप अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, यू आर वेरी हैप्पी कीपिंग इट इन पोर्टफोलियो, देन you can expect such kind of prices. So definitely it's at 45 degree, that is very good, but check it whether it gets filtered above this. So that is very important. So probably you may get some swing here, maybe a day swing and then down, and then you can apply ABSS and you can project further targets. Right, next script please. The control print, that is also Dream 45. कौन सा? Control print. फीलिंग क्या है सर? यस, मिल गया ये है सर कंट्रोल प्रिंट। इसको मैं अपडेट करता हूँ, ये मेरा अपडेटेड है। अब इसको अगर आप बोलेंगे वीकली है ये, मैं डेली चेक करता हूँ पहला। सर ये अभी यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 45 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, 45 में अगर आप बात करेंगे तो ये 45 नहीं चलेगा। अगर हमने स्कैनर में अगर 441 is the rate sir approximately. नहीं, That ठीक is है, what is showing this. एक बार स्कैनर में देख लो सर। ये आप स्कैनर में चेक कर रहे हैं ना सर, डेफिनेटली दैट Yes. इज ओके। बट आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 45 जो भी है मैं चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहले। हाँ, आपको रेडी तो मिल रहा है, आपको खाली उसको केयर लेना है, उतना देख लीजिएगा। कंट्रोल प्रिंट ये है, ठीक है। ये बोल रहा है वीकली का 45 के पास पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिख गया है आपके स्कैनर में, अब आपको जाना है, स्क्रिप्ट ओपन करना है, देखना है क्या हो रहा है। ये हमारा 45 है वीकली का। अब ये देखिए यहाँ पे कितना वायलेट किया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वायलेट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ वायलेट किया हुआ है। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इक्वली एक इस तरीके से चैनल बना के बात करें तो ठीक है, बट आई थिंक ये इस तरीके से चैनल अगर ये है, ये देखिए हर बार वो चैनल ब्रेक करके गया हुआ है, राइट। ये वाला 45 एंड दैट वे, ठीक है। यू आर लकी कि ये फिर भाग गया, आप लेता है तो भाग जाता है, दैट इज गुड। बट ये पता नहीं गिरा कि नहीं, बाद में मैं अपडेट करता है तो मेरे पास, हाँ या इट्स वीकली, सॉरी अपडेट होने के टाइम लगे। सो ये जो 45 का बात कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट गुड 45, क्योंकि इट्स बार बार ये वाइब्रेट कर रहा है। हमारे लिए 45 कैसा है, जैसा स्टील टेक का 45 था, यस, स्मूथ डाउनफॉल, टच एंड गो, दैट इज गुड। ये बार बार 45 को टच कर रहा है, तो सो आई थिंक दैट इज नॉट दैट गुड, राइट। यानी कि स्क्रिप्ट अच्छा होगा, मैं स्क्रिप्ट का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम टॉकिंग ओनली अबाउट 45 का बारे में जो काम कर रहा है वो। यहाँ स्कैनर में तो 1000 आ जाएगा, तो अभी जैसे ये स्क्रिप्ट ऊपर नीचे जाके यहाँ पे भी टच किया तो स्कैनर विल शो यू कि इट इज एट 45। सो यू हैव टू चेक इट वंस अगेन कि वो प्रॉपर बिहेव कर रहा है क्या, प्रॉपर 45 से बात कर रहा है क्या। डेफिनेटली एक चैनल में चला, वहीं से इट्स मूविंग अप, दैट इज गुड पार्ट। बट आई थिंक यू हैव टू टेक केयर। यहाँ पे आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू जस्ट टेक दिस एज एबीएसएस सेटअप एंड प्रोजेक्ट द टारगेट्स। आगे का क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आगे बढ़ते हैं और स्क्रिप्ट्स में, अदरवाइज आई थिंक मेरे साथ में समीर है और में बैंक में आईसीआईसीआई देखिए सर, आईसीआईसीआई चेक करना है नीलेश। आईसीआईसीआई परसिस्टेंट और आईटीसी, मैं अपनी लिस्ट बता देता हूँ। एक सेकंड ना, पहला बोलिए, एक पहला आईसीआईसीआई बैंक बोल रहे हो? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल पे आया हुआ है। ये जो है ये कल का है, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। ये अभी यहाँ पे है, अभी ये 2-3 चीजें इसमें है। बैंक में हम थोड़ा निगेटिव डेफिनेटली है, उसके बारे में डाउट नहीं है, बट हम अगर ये जो दिख रहा है 45, इसके फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर है, राइट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, मेनली H1 H2 और H3 हुआ है। सो
ये टॉप इंपॉर्टेंट है, rather you can say this top is your important top, right? 883 ये टॉप हमारा नहीं जाना चाहिए, बट वी आर एट 45 दैट उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा बात, हम अगर टॉप में से ये जो डाउनफॉल हुआ उसके बारे में बात करें तो यस, हमने डाउन सेटअप लगाया था, आई रिमेम्बर, और याद होगा नेक्स्ट डे it was a result of ICICI Bank and it was a great result and we expected कि वो बाउंस बैक करना चाहिए, it bounced back and again see इस दिन की बात है जो हमने बात करी थी, राइट? सी द ICICI बैंक, यहाँ पे हमने यही सेटअप लगाया था और मेरे ख्याल से सतीश सर थे, उनके साथ में बात हो रही थी, ICICI बैंक का नेक्स्ट डे रिजल्ट है वगैरह वगैरह, रिजल्ट आया, इट मूव्ड ओपनड अप एंड सी द फॉल। अभी बिना टारगेट, हमारा 5th का टारगेट होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, बट आई थिंक इट्स टू वाइब्रेटिंग, सो टेकिंग अ लिवरेज पोजीशन विल बी लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि वी आर एट 45 डिग्री लेवल एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्क्रिप इज कंसर्न। आई थिंक उसको थोड़ा कंसोलिडेट अगर हो जाता है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जैसे कि हमें SBI में भी मिली थी, इसमें वो नहीं मिल रही क्योंकि सी इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप, और जो भी हम पीछे में भी देख रहे हैं इट्स लाइक नॉट रिदमिक पैटर्न जो बहुत जगह पे हमको क्लियरली दिखता है, तो हिस्ट्री से भी हमारे लिए वो ध्यान में आ जाता है। सो आई थिंक ऑन दैट बेसिस maybe you have to be very careful about it. ICICI next, persistent सिस्टम निफ्टी में नहीं है ना? नहीं, persistent, this is a persistent, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रिप्ट्स बहुत ओपन हो गई होगी तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम। नॉर्मली जब आप काम करेंगे तो देखिए ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं, 10 स्क्रिप्ट के ऊपर ओपन ना रखे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है ना। मैं फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड भी बंद कर देता हूँ। ये रहा आपका परसिस्टेंट, परसिस्टेंट को हम अपडेट कर लेते हैं, ये वीकली होगा शायद, हम डेली में चलते हैं। ओके ग्रेट, परसिस्टेंट इज एट ट्रिपल टॉप नॉर्मल। हमारे लिए वीकली में एक बार चेक कर ले कि हमारे उसके टारगेट्स हो गए थे या नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से ये एक स्विंग को पकड़ के आप देख सकते हैं कि ये 0 1 2 3 4 5 ABC, नथिंग स्पेशल ना यहाँ पे, एज फार एज वेव्स आर कंसर्न हमारे लिए क्लियर कट तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन में है, तो यहाँ पे आप एग्रेसिव लॉन्ग तो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अदरवाइज आपको कहीं और सोचना चाहिए था वो सर मैं शॉर्ट लॉन्ग में का। सोच रहा हूँ इसमें। यस यस यस, अब रही आपकी शॉर्ट की बात अगर है तो हमारे पास रीजनिंग करना पड़ेगा कि ऑन व्हाट रीजंस वी आर थिंकिंग इट टू शॉर्ट। तो ये एक स्विंग जो मुझे दिख रहा है वो बेसिस पे हम एक देख सकते हैं, यस इट्स 21, दैट इज गुड, हम 21 अप को इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप सेटअप को फिबोनाची नंबर होने के कारण। तो ये रहा हमारा 21 अप, यस यस यस, बट यस यहाँ पे देखो, ये अगर सेटअप की बात कर रहे हैं तो इट लुक्स लिटिल बिट लॉन्ग व्यू उसका जो दिख रहा है यहाँ पे वो है। सो ओनली द प्रॉब्लम मे बी यू आर थिंकिंग ऑन शॉर्टिंग ओनली फॉर फ्रॉम दिस पार्ट कि भाई ये हमारा सप्लाई जोन में आया है, इसीलिए शायद आप सोच रहे होगे कि ये शायद शॉर्ट करे, है ना? और कुछ दिखा ओल्ड वाला ABSS क्या बोलता है सर? कौन सा ओल्ड मतलब ओल्ड पैटर्न में जो पहला टॉप दिख रहा है ना, पहला टॉप, ये वाला, ये हाँ वहां से अगर कोई, हाँ वहां से अगर कोई डाउन साइड ABSS ड्रॉ करे तो देखो क्या होता है, ये जो इतना बड़ा रैली यहाँ से मिला ना, तो यहाँ पे ABSS को अप्लाई नहीं किया, इवन दो वी आर ट्राइंग टू चेक आगे का पोजीशन क्या है, बट ऐसे वक्त ABSS लगाने में इट मेक्स नो सेंस यहाँ पे। सो कि वो थोड़ा जबरदस्ती से लगा लेते हैं, और जबरदस्ती लगाने से दिक्कत क्या है, फिर हम वो व्यू बना के चल जाते हैं कि यार यस इसके बेसिस पे तो यहाँ पे आ रहा है, बट सी इवन इफ यू अप्लाई डाउनवर्ड ABSS सेटअप, तो डाउनवर्ड सेटअप का एग्जिट पॉइंट इधर का टॉप रहेगा, जैसे कि ये जो भी टॉप है मैं जस्ट लगा के आपको बताता हूँ। सपोज आप इस तरीके से भी सोच रहे हैं या और व्हाटएवर, तो ये टॉप के ऊपर तो ये ABSS खत्म हो गया तुम्हारा, तो हमको इसको तो निगलेक्ट करना पड़ेगा उस वक्त के लिए। सो
ये वो पोजीशन में नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। अब ABSS में 21 आप जरूर दिखा, बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ ट्रेडेबल थिंग, क्योंकि आपको फर्स्ट में रजिस्ट करना चाहिए था, विच शोज की इट्स गुड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि भाई ABSS के हिसाब से प्रॉपर है, बट इट्स नॉट रजिस्टिंग प्रॉपरली एट दिस मोमेंट लेवल। इट मूव्ड अप and then again moved down and then moved. So of course geometry में set नहीं हो रहा है, that is one part. So we have to take into that consideration. तो यहाँ पे अभी के लिए इवन इफ वी से कि हमारे लिए ये थर्ड आर्क का प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिख रहा है, स्टिल वी कांट से बिकॉज दिस इज नॉट दैट ग्रेट सेटअप ना कि एकदम स्विंग। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे हम वेव की बात करें तो हमारे लिए थोड़ा तो भी उसने रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, तो वो नहीं आए हुए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक रिवर्सिबल बार है, दैट वी कांट टर्म एज रिवर्स रिट्रेसमेंट। सो रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यस, इंटरनली अगर आपको चेक करना है तो यू कैन से कि बॉस कम ऑन, दिस इज माय सेटअप वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। So suppose if this is my up setup, then I can say, okay, fair enough. Okay, fair enough. This fifth and this third is matching. So probably again, I can head to this. So I think top में short मत मारो. At least you take confirmation on EOD basis to happen something. क्योंकि unless and until there is a strong reason to short at that level, it becomes a trap sometimes. क्योंकि बड़ी fast speed होती है। तो यहाँ पे कुछ तो भी हमको कॉन्क्रीट रीजन चाहिए जब हम टॉप पे शॉट मारे। हाँ, तो वो एक चेक करो, MM लेवल्स भी देख लो, उसकी क्या लेवल्स पे हम पहुंचे हुए, वो दो चीजें जरूर चेक करें। बट इन ऑल आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर व्यूज आर कंसर्न इन दिस एंड दैट बोथ। आई बैंक निफ्टी डेफिनेटली वी आर थिंकिंग नेगेटिव, दैट वे यू कैन से कि ओके ICICI बैंक I can think of, but उसके लिए आप थोड़ा कुछ तो भी एडिशनल सपोर्ट चाहिए कि क्या बेसिस पे हम उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं अकेला हूँ। ITC भी देख लीजिए सर। ITC ना, आपने ITC बताया था ना, 3 बताए थे, तीसरा है ना ITC? हाँ जी। हाँ, देख लीजिए, लेट्स चेक। दिस इज ITC में ओके, यहाँ पे हमारा ये पहला स्विंग था, बट ये प्रॉपर नहीं है उसके लिए अगेन स्विंग्स वाइज। हाँ, ITC में ये जो स्विंग थी ये कितनी थी वो देख लेते एक बार। तो वहां पे हम ट्रबल की जगह पे शायद पहुंच रहे होंगे। यस, इट्स 21, बट ये दिस इज नॉट गुड वन। जब हम ABCS की बात करते हैं इट्स नॉट गुड वन ऑन, बट ऑन दैट बेसिस ओके फेयर इनफ, वी आर एट 5th आर्क। सो अगेन लास्ट डे 1st Feb बहुत मूव किया हुआ है। यस, इट्स मूविंग अप। अब उसको हमें चाहिए था कि हम यहीं पे रेड कैंडल मिले तो शॉर्ट की बात करें, राइट? अभी इट हैज क्लोज्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। अगर नेक्स्ट सेशन में ये इसके नीचे क्लोज होता है तो हम एक व्यू पकड़ सकते हैं कि फेयर इनफ, क्योंकि समटाइम्स such kind of rallies happen at the last leg. So this could be one of the reasons. अभी हमारे लिए हम previous topmost point को break कर चुके होंगे, which could act as a failure breakouts sometimes, but I think it has moved up. अभी के लिए हमारे पास कंफर्मेशन के लिए कुछ मिलना चाहिए कि हम यहाँ रेड कैंडल मिलती है तो we'll say कि okay that this breakout is failed since we are at the 5th arc and now we can think of negative. बट ABSS इसमें भी उतना परफेक्ट नहीं बैठा है। And this is on the basis of weekly ITC. So let's check weekly ITC. So this was an up setup and we are at the 3rd arc. So definitely weekly candle update होना है, but yes, it has reacted at 3rd. So of course, before confirmation you can't go short, else it may move to सर this इसका kind पहला of- टॉप है ना? हाँ, ये पहला टॉप है सर। इसका पहला टॉप, what is the value of that one? Maybe that will be a strong resistance. Yes, but sometimes what happens, this just moves up like 367, it may go up to 370, 380, and that could be a failure breakouts. Sometimes that happen. I won't say कि this will be a failure breakout because अभी आप weekly जब देखते हो तो it looks okay, ABSS. So we already registered at 3rd arc and came down, and now we are again moving up. So that shows कि maybe it's trying to move to the maybe 5th arc or so. So that way
यहाँ पे हमारे लिए कंफर्मेशन कहीं तो भी मिलना पड़ेगा, तब हम शॉर्ट की बात करेंगे। नहीं तो आईडीसी में फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि नहीं, शॉर्ट को सोचे नहीं, क्योंकि अभी हम 5th तारीख का जो बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये 5th तारीख का कल yesterday टुडे इट हैज ऑलरेडी मूव्ड अप अबाउट दैट लेवल, सो honestly you can't be negative। सर टारगेट क्या है सर? जिसको तो आउटर बाउंड्री का हमारा टारगेट इधर का रहेगा, ये अराउंड 437 विल बी आउटर बाउंड्री टारगेट। और अगर आप वीकली बेसिस पे है तो ऑलरेडी यू मस्ट बी क्रॉसिंग थर्ड आर्क, सो मे बी आउटर बाउंड्रीज कुड बी लॉन्गर रन टारगेट्स, ये टाइप के, दैट इज 500, सो दैट्स अ ह्यूज इन हेवीवेट स्क्रिप्ट। तो बाकी लोग को बहुत फास्ट गिरना पड़ेगा, सो दैट निफ्टी कैन गो डाउन अगर आईटीसी स्ट्रांग दिख रहा है तो। ओके, फेयर इनफ। I think lots of questions, so I need some time with new guys. I'll spend 5-10 minutes with them. उनका कुछ queries होगा तो I'll be with them. बाकी लोग can log out, right? So mainly Avinash and Samir also. So Avinash, I hope आपका वो problem solve हो गया कि नहीं हुआ होगा तो भी जैसे मैंने आपको बताया, you just click quoted and just check कि वो whether it's okay or not। और अभी या तो आप एक काम करें कि डेटा अपडेट करके एक सिंगल चार्ट को अपडेट करके देख सकते हैं। सिंगल चार्ट को आप यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे से कर सकते हैं। सो मैं लेट मी जस्ट टेल सम फ्यू थिंग्स टू समीर कि ही कैन स्टार्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर एटलीस्ट, और उसके बाद में ही क्वेरीज आएंगी। सो समीर, आपके पास में मेरे ख्याल से यस्टरडे आवर आईटी हैज इंस्टॉल्ड एवरीथिंग, सो उसमें के मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूँ, एटलीस्ट यू कैन कैरी ऑन, एंड आफ्टर 7-8 days आई विल बी टोटली फ्री, सो वी कैन सिट वन ऑन वन एंड आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स विद अविनाश, मे बी सम फ्यू न्यू अदर गाइज, बॉम्बे से काफी सारे और लोग भी ऐड हुए, उनके साथ में फिर हम 1-to-1 बैठेंगे। बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू समथिंग रॉन्ग, कि भैया वो सॉफ्टवेयर बंद पड़ना चाहिए, उतना आपको काम करना है, उसको काड़ी करते रहो, जो चाहे मन में आया करो, दैट इज द मेन थिंग। अविनाश भी मैंने बताया था अविनाश को भी वैसे ही, आपको जो लगता है करो, बंद पड़ेगा बट ओके, थोड़ा सा केयरफुल करो, क्योंकि ये वीक में मैं सिर्फ बाहर हूँ, मैं जयपुर में हूँ, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो वेदर आई विल बी इन अ रेंज और नॉट, सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो सिंपलेस्ट वे मैं आपको जो बताता हूँ वो आप फिलहाल यूज करो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, राइट? सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपको चालू करना है, और बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। आई हैव सेंड सम वीडियो लिंक्स जिसमें से आपको ये शायद मिले, बट समटाइम्स दिस दो वीडियोस आर वेरी लेंदी, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट एनीथिंग इज टू जस्ट अपडेट चार्ट्स। तो आपके पास ये कोर ट्रेड प्रो या कोर ट्रेड ऐसे एक ऑप्शन होगा, एक तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, ये जो है इसको आपको डबल क्लिक करना है, ये है डेटा प्रोवाइडर। डेटा आपके पास जो चार्ट अपडेट होता है वो आप अनलेस एंड अनटिल यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग वो नहीं होगा। सो सी मैंने आई जस्ट ओपनड अप, there are new software updates for our EOD software at this time. If any person contacts you for the software new version update, please ignore it and contact us. Okay, fair enough. So see, you opened up this Core Trade Pro, then आपको यहाँ पे जाना है, ये EOD अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। आपको कहीं पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो भी है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड होगा डेटा का। यहाँ खाली आपको अपडेट का बटन दबाना है, मैं आपके सामने अपडेट दबा रहा हूँ, राइट? अपडेट के बाद में हाँ इंटरनेट चालू भी किए बगैर ये सब नहीं होगा। अपडेट का बटन क्लिक कर दिया, नाउ इट्स रनिंग, इट विल अपडेट। So it may take depending on after how many days you are opening that software. अगर आप 10 दिन बाद ओपन कर रहे हैं तो it will take little bit more time to update data. So I normally usually update daily, so it has updated quickly. Just say okay, just say close and just close from this. That's it. This is your data updation complete. Okay, this is the first step. Otherwise आपका data update नहीं होगा. Now next step, you have to just you have two options here. This is Geometria and this is Geometria Updater. Right? अब ये ज्योमेट्री है, दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर एंड दिस अपडेटर इज एड ऑन कि कैसे कभी आप जैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं तो नॉर्मली आई इन्फॉर्म यू थ्रू आवर ग्रुप, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप डायरेक्टली मेरा इंस्ट्रक्शन आता है तभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हाथ भी नहीं लगाए तो भी चलेगा। सो दिस पार्ट इज नॉट नॉर्मली नीडेड,
नॉर्मली नॉट नीडेड, बट मैं ग्रुप में पोस्ट डालता हूँ और उसको बड़ा बड़ा फिगर डालता हूँ ताकि आपको आप आइडेंटिफाई करो भाई यहाँ कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं, अदरवाइज हर बार अपन सब देखते नहीं है। सो नॉर्मली मैं ऐसे बोलूंगा यस अपडेट सॉफ्टवेयर, तो आप जाके डायरेक्टली यहाँ से अपडेट का बटन दबाए, अपडेट के यहाँ पे यस चले गए और अपडेट सॉफ्टवेयर बोला, तो आपको एक ही चीज अपडेट करनी है, खाली ऊपर का, ना कि ये खाली ये अपडेट कर देना है, दैट्स इट, फेयर इनफ, योर सॉफ्टवेयर विल बी अपडेटेड। ठीक है अविनाश, क्लियर? अविनाश माइक चालू करो ना, समीर आप भी चालू कर दो ना, ज्यादा लोग है नहीं, कोई नॉइस डिफरेंस ये नहीं आएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी हमको, है ना? अविनाश आपका बंद है शायद, आपका आवाज नहीं आ रहा मगर समीर। फाइन फाइन। ओके ओके यस अभी आया। अविनाश तेरा आवाज नहीं आ रहा भाई? हाँ अभी आ रहा है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। राइट राइट तो ये इसलिए बताता हूँ कि फिर आप आपके एंड से ही ये बहुत सारी चीजों के हैंडल कर सकते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट, एंड ऑफ कोर्स मैं भी हूँ, आईटी गाय भी है जो आपको हेल्प करे। सो इनिशियल स्टेज में ही प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। सी बेसिकली द डिफरेंस इज दैट Avinash has already used so many different softwares. It is different because it's like a Sukhoi plane. You have n number of options available. So sometimes you click a wrong option, ये चीज होती है। So वो चीज के लिए शुरुआत में केयर करना है, that's all. अब आप कितना भी केयर करोगे, आपसे गलती होने ही वाली है, ये मेरे से आप लिख लो। और आपसे गलती नहीं हो रही है तो वो मुझे समझ में आ जाता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि वैसे के वैसे पड़ा हुआ है तो क्या खराब होगा भाई, वो वैसे ही दिखेगा। सो वो आप निश्चिंत रहो, आपको एरर्स आएगी, आपका बंद पड़ेगा, आई विल बी हैप्पी। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ अगला हफ्ता भर थोड़ा सा केयरफुली करो, बाद में आपको पूरा बंद करे लगा जरूरत पड़ी। मैंने कईयों लोगों को तो पूरा फॉर्मेट करके नया फिर से इंस्टॉल किया है। नाउ यू नो इट टेक्स 1.5 hours और 2 hours टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस। सो उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट डोंट वरी, वी आर विथ यू, क्योंकि हमने वो सब किया हुआ है तो हम सॉल्व करेंगे। एंड ऑटोमेशन भी काफी किया। अविनाश इस विथ अस, मेरे ख्याल से अविनाश आपको 4 साल हो गए क्या, कितने हो गए? झाले 4 वर्ष झाले। 4 वर्ष से 4 साल से अविनाश साथ में, तो सो यू नो कि हमने इवन ज्योमेट्रिया में भी बहुत सारे अपग्रेडेशंस लाए। इनिशियली इट वाज Fortune Plus, now we named it as a Geometria from few specific purposes. So we have two options, first is Updater and second is Geometria, ये सॉफ्टवेयर, राइट? सो अपडेटर आपका काम नहीं है, आपको कभी तो भी लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ज्योमेट्रिया में, आपने ज्योमेट्रिया ओपन किया, लेट इट ओपन। ये ओपन होने के बाद में थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि हेवी स्टफ है बैक एंड में, तो आपको इसमें वक्त लगता है ओपन होने में। सो आप देख लीजिए माउस घुमा के, माउस अगर फ्रीली मूव हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, देन जस्ट गो एंड क्लिक दिस ऑप्शन। यहाँ पे एक आइकॉन है ज्योमेट्री का बनाया हुआ, इसको आपने क्लिक किया, एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रेगुलर के लिए ये टूलबार, ओपन टूलबार, ये आपका टूलबार ओपन हुआ। अब इसमें बहुत दिक्कतें आएगी। आई एम वेरी सैड कि मैं इनिशियल स्टेज में समीर बहुत हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल परसों से ही नहीं हूँ, बट यू कैन ट्राई। इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना, इसलिए मैंने वीडियोस भी भेज दिए। वंस यू क्लिक इट ओपन टूलबार, ये ऐसा पट्टा आएगा, ये बेल्ट को कि नहीं, यहाँ पे एक पी के बाजू में एक छोटा सा वैसा ब्लैक बेल्ट आता है, ये इसको पकड़ के माउस से यहाँ पे फिट करना पड़ता है। दैट इज ओनली प्रॉब्लम, वो करना ही पड़ता, नहीं तो इधर उधर घूमते रहेगा वो। उसी तरीके से ये ऊपर में एक टूलबार का ऑप्शन है, इसी को क्लिक करना है। यहाँ पे एक देखिए एंगल टूलबार लिखा है, इसको क्लिक किया, ये बॉक्स आ गया। अब आपने ओपन टूलबार को यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, अब इसी तरीके से सेकंड टूलबार ओपन हो गया आपका। एंड अगर आपका बंद भी पड़ता है तो वी हैव अ डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि कैसा होगा कि कुछ चीजें हैं कि जो मैं आपको कहीं से भी, मैं मोबाइल से एक्सेसिबल हूँ तो व्हाट्सएप में भी आपको हेल्प कर ही पाऊंगा, क्योंकि शायद एटेंडेंस ना ले पाऊँ, बट एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आई कैन हेल्प। सो ये भी टूलबार को इस तरीके से ट्रैक करके कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप यही करें, कहीं पे भी कर सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। ये यहाँ तक आप किए तो आप रेडी हो गए। अब ये सॉफ्टवेयर में 3 पार्ट है। ये ऊपर के जो दिख रहे हैं ये टूल बार्स है, राइट साइड में जब जाते हो तो ये ओवरलेज है, यानी कि यहाँ से हम टारगेट्स कैलकुलेशंस के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स डालते हैं, जो अभी तक हम डाल रहे थे क्लास में। और लेफ्ट साइड में जाते हो तो यहाँ पे आपको ये चार्ट्स आते हैं। अब पहले आप देखोगे तो चार्ट दिखेगी नहीं, तो आपको वो एक थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखूंगा ये आज के सेशन का, ताकि आप ये लास्ट सेशन को रिपीट कर पाए। ये ओपन को क्लिक करेंगे, रिसेंट को क्लिक करेंगे,
और ये वाले को क्लिक करेंगे तो आपको देखिए चार्ट्स नाम का एक बॉक्स आ गया। अब इसको आप डबल क्लिक करते हो तो ये आपके पूरे फोल्डर्स आ गए जिसमें चार्ट्स है। अब इसमें के मेनली आपके जो काम के वो 3 ही फोल्डर है शुरुआत में, निफ्टी, इंडेक्स एंड A to Z। ये आपका पूरा एक्सचेंज का डाटा आ गया NSE का, राइट। सो निफ्टी में आपको चार्ट्स देखने निफ्टी के, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये पूरी लिस्ट आ गई। यहाँ से हमें जो चाहिए हम वहां पे ओपन कर सकते हैं। HDFC लाइफ मैंने ओपन किया, कर दिया HDFC लाइफ। अब ये चार्ट मेरा ओपन हो गया। अगर आप, हाँ, आपको स्क्रॉल माउस यूज करना पड़ेगा। विदाउट स्क्रॉल माउस इट इज नॉट पॉसिबल। आप लैपटॉप पे नहीं कर पाओगे, आपको माउस लगेगा। इसमें से आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करोगे तब आपके चार्ट्स आपके सामने आएंगे। सो इस पे भी थोड़ी दिक्कत इनिशियल स्टेज में होगी क्योंकि वो जूम इन जूम आउट नहीं होगा। तो नथिंग बट प्रैक्टिस विल हेल्प यू। आप खाली ये माउस को ऊपर नीचे करके का ट्राई करें तो आपको धीरे से पता चलेगा कि मुझे कौन सा भी सेक्शन देखना है। सपोज मुझे ये टॉप देखना है, माउस को यहाँ पे लेके गया, मैंने उसको जूम इन किया तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि यस आई कैन सी दैट सेक्शन। इस तरीके से आपको ये चार्ट पे हाथ बैठाना पड़ेगा क्योंकि यही दिक्कत सर को भी आई थी, डॉक्टर सीके नारायण, उनको भी ये दिक्कत आ रही थी, स्क्रॉल माउस हाथ नहीं बैठ रहा था। पर दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। और ये दिक्कत वाला जरूर है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बट क्यों किया है ये सब ऐसा दिक्कत? क्योंकि उसके एडवांटेजेस कुछ अलग है, उसके एडवांटेजेस अलग है। अदरवाइज एडवांटेजेस नहीं होते तो हमारे लिए तो वेब पे भी चार्ट मिल जाता है, तो हमने ये चार्ट्स को के बारे में सोचा नहीं रहता। सो definitely we have lot of benefits but initially it's really a trouble. I also feel sad जब नए लोग आते हैं तो उनको साला वो माउस स्क्रॉल करने जाते हैं, वो स्क्रीन पे कहीं और ही चला जाता है और फिर बड़ी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं ये आदमी एक बार पर्सन में मिलना चाहिए यार, ये सिर्फ टीम्स पे रहता है, सामने एक बार मिले भाई ये आदमी, ऐसे लगता है। आई नो दैट्स गोइंग टू हैपन डेफिनेटली। सो पहले से ही आप तैयार रहो कि भाई बहुत गुस्सा आने वाला है। तो फिर कैसा रहेगा, Once you are prepared ना, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है यार ये गुस्से वाला ही काम है, शुरुआत में गुस्सा आएगा और बाद में जब महीना 2 महीना आप यूज करोगे आपका स्मूथनिंग आ जाएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी। तब तक आपको वो उसका पता ही नहीं चलेगा, तब तक आप बोलेंगे यार कहेंगे तो कहीं पे भी तो कैसे भी चार्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में। बट उसके एडवांटेजेस, क्यों हमको इतने मल्टीपल ऑप्शंस लगते हैं, क्यों हमने इतनी सारी चीजें करी, क्योंकि उसका आपको बेनिफिट अलग है। जैसे भी आप अभी देख रहे हैं, बहुत सारी हमने डिस्कशंस की थी, तो वो चीजें और कहीं मिलती नहीं है, इसलिए तो ये सब किया हुआ है। नहीं तो फिर तो इट मेक्स नो सेंस कि हम इस तरीके से अलग कुछ करें। सो स्पेशली माइटोटिक स्केलिंग जो मैंने मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, वो चीजें इसमें यूज करी है, इसीलिए ये सब पता चलता है कि ये टाइम से यहाँ से गिरना चाहिए या ये टाइम से यहाँ बढ़ना चाहिए। जैसे कि कल बजट का दिन था, मार्केट मुझे पता नहीं था बजट है और मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर पाया क्योंकि मुझे पता था कि वो डाउन 45 है। आई वाज नॉट अवेयर। और मे बी नॉर्मल पर्सन विल ट्राई टू रिलेट कि भाई अब वो बजट में उसने फलाना बैंक के लिए अच्छा बोला या बुरा बोला, XYZ। आई इवन डोंट नो राइट नाउ क्योंकि मेरे पास अभी टीवी भी नहीं है और न्यूज़पेपर भी नहीं है, सो आई डोंट नो एनीथिंग। सो वो चीजों का एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड दैट इज रियली ऑसम। और बाकी सब लोगों ने बहुत डीपली उसको देखा भी है। और since you are new you have to go through some videos whenever you get time। आप वो वीडियोस पे जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आएगी। सो मेनली सो देयर आर 3 सेक्शंस, ये ऊपर का, ये राइट साइड का। कभी कभी ये राइट साइड का गायब हो जाएगा, आएगा ही नहीं। सो उसके कुछ छोटे छोटे से चीजें हैं कि आप इसको Ctrl+F3 है, शायद Ctrl+F3 ये अगर करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा टूल बार। अदरवाइज कोई भी चीज नहीं समझी तो आप स्क्रीन पे ऐसा माउस लेके जाइए और यहाँ टाइप करेगा, इसको बोलते हैं टूल पैलेट। हाँ, आप धीरे धीरे नाम समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये जो राइट साइड में इसको टूल पैलेट बोलते हैं, ऊपर में जो इसको टूल बार बोलते हैं, और लेफ्ट में जो है इसको शीट सेट मैनेजर बोलते हैं। ये 3 नाम आप लिख लो तो आपको पता चलेगा कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉप मोस्ट इज टूल बार, राइट मोस्ट इज टूल पैलेट, लेफ्ट मोस्ट इज शीट सेट मैनेजर। So now it's okay. Whenever we talk, we should talk in terms of this. नहीं तो आप बोलोगे वो मेरा लेफ्ट वाला गायब हो गया, मेरा लेफ्ट वाला। अरे भाई तेरा लेफ्ट वाला कौन सा गायब हुआ भाई, मेरे को पता कैसे चलेगा, है ना। सो आपको बोलना है कि मेरा शीट सेट मैनेजर गायब है। So I'll recollect immediately even if I'm not in front of desk, I can help you through mobile, WhatsApp or whatever. So ये easily हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे नॉर्मली अगर आप वो सेफ्टी शुरुआत में लेंगे तो दिक्कत कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जब जाते हो, यहाँ से जा रहे हो, आपने जाते जाते यहाँ क्लिक कर दिया, ये वाला ये क्लिक कर दिया, हो गया खत्म। अब ये गया, गायब हो गया। आप पीछे में माउस कितना भी लेके जाओ ये ओपन नहीं हो रहा है। सो दिस थिंग्स हैपन, ये बहुत बार होता है।
क्योंकि आपको पता नहीं है तो उस वक्त होता है वो दिक्कत। बट अभी अभी कभी गया तो ये प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे ओपन सीट सेट बोलोगे, फिर से चार्ट्स को क्लिक करोगे तो ये आपका फिर से पीछे में आ गया, राइट। सो इसी तरीके से ये गायब हो जाएगा। कभी यहाँ पे आप घूम रहे हो घूमते घूमते दबा दिया है घोड़ा, अब ये गायब हो गया। अब ये गायब हो गया तो फिर दिक्कत है, लाना कहाँ से, कहीं समझेगा नहीं। यहाँ पे तो n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो ये इसको टूल पैलेट बोलते हैं, ये मालूम है। तो आपने TOO टूल टाइप किया तो ये देखिए नीचे में टूल पैलेट आ रहा लिख के, इसको क्लिक किया तो ये देखिए आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज द वे कि आपको दिक्कत कम होगी शुरुआत में। डेफिनेटली हम नए काफी सारे लोग हैं जो आज नहीं है, बट उनके साथ में भी स्पेशली हम ट्रेनिंग के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे। सैडली कुछ चीजों में मैं बिजी था ये और उसके कारण मैं बहुत सारा साथ में आपके साथ बैठ नहीं पाया। बट आई थिंक दिस इज द टाइम कि मैं आपको एटलीस्ट एक बात बता दूं कि दिस इज द बेसिक, कि इसको इस तरीके से यूज करना है। एंड इवन इफ आई एम नॉट देयर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि ग्रुप में है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आपको बोल ही सकते कि ऐसा है। अब उस वक्त जो जगह रहेगा वो बता देगा, अगर पता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन डिस्कसिंग इन ग्रुप कि भाई आई एम नॉट एबल टू सी टूल पैलेट, सो कैन एनीबडी हेल्प मी। अरे भाई कोई इतने सारे हैं, आप नहीं बोलोगे तो भी हेल्प करते रहेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो इतना आपको मिल जाएगा सपोर्ट टिल द टाइम आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि समटाइम्स आफ्टर 7 PM सैडली आई एम नॉट अवेलेबल। 7 बजे के बाद मैं नॉर्मली लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि इट गोज ऑन एंड ऑन, यानी कि इट्स नेवर एंडिंग। नॉर्मली मैंने रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठ रहा हूँ तो इट बिकम्स रात का 7 इन नॉन स्टॉप। सो मल्टीटास्किंग में दिक्कत होती है वो। सो ऑल द वे यहाँ पे ऐसा है कि ये ओपन करते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत जरूर हो सकती है, वो मैं एडिशनली बताता हूँ। अविनाश तुम भी ध्यान में रखना, ये जब आप करते हैं ना कभी कभी ये भलता बटन क्लिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। तो आपको जब भी चेक करना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, आपका देखना है ये वाला नीचे का मॉडल व्यू क्लिक रहना चाहिए, तब आपको ये चार्ट दिखेंगे। तो ये एकदम बेसिक वाला है। बाकी अंदर आप काढ़ी करोगे तो समझेगा कि आप डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो और वो ये हुआ कुछ। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने अभी इतनी जो बताई ना, इतनी भी याद रहे तो 99% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए। ये यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, यहाँ पे खाली मॉडल व्यूज को क्लिक रहना चाहिए। अब आप यहाँ पे लिस्ट आ गई, अब आप उससे आप ओपन कर सकते हो, राइट। एनी हाउ यहाँ पे अभी ये हेल्प का ऑप्शन दिया है, कुछ ऑप्शन हेल्प यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक हेल्प मिल जाएगी। सो दैट वे आपका बहुत सारा इश्यूज उसमें से सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो ऐसा है कि अभी डिटेलिंग में जाने में सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, फिर एक स्टडी रिलेटेड आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने आइकॉन्स है हर जगह पे आपको हेल्प के ऑप्शंस दिए हुए, सो यू कैन जस्ट ट्राई एंड चेक आउट दैट हेल्प। जैसे कि अभी ये ड्रीम 45 है, तो यहाँ पे क्या है भाई ये समझ में नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक PDF फाइल, यू विल फाइंड कि इसमें डिटेलिंग दी हुई है कि हर चीज क्या है। सो यू कैन जस्ट टेक योर ओन टाइम एंड गो। अदरवाइज आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, जस्ट क्लिक ट्यूटोरियल, आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, यू कैन जस्ट प्ले दैट वीडियो, और वो वीडियो से आपको ये सब चीजें आ जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे सूनर और लेटर आई सी कि आपको हर जगह पे वही हेल्प मिले, ताकि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी फॉर स्मॉल थिंग्स। सो यहाँ पे देखते हैं स्लोली, क्योंकि कैसा है वो वीडियोस हर एक अटैच करना प्रॉपर्ली, समटाइम्स थिंग्स चेंज एंड देन अगेन वीडियो नीड्स टू बी चेंज। 2 मिनट का वीडियो को 4 घंटा लगता है, ये सब चीजें होती है। तो वो बैक एंड का चीज है, वी आर नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी की बस बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो इट टेक्स टाइम, बट थोड़ा सा केयरफुली करें। और आपके पास बुक भी है तो उसमें से रेफरेंसेस भी मिलेंगे आपको, और हम बैठेंगे भी। और जैसे मैंने बताया, यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, दैट्स व्हाई ट्रायल लाइसेंस कॉपी हम 51 डेज के लिए कर रहे हैं, कि भाई इतना है कि 15 दिन में तो आदमी परेशान हो जाएगा। सो वी कांट, नोबडी कांट, आई कांट डू इट इन 15 डेज। तो आप जिनके पास भी ट्रायल लाइसेंस है, 51 डेज आर एम्पल टाइम। एंड डेफिनेटली अगर मैं कुछ दिन आपको हेल्प नहीं कर पाया तो आई इंक्रीज दैट पार्ट ऑल्सो, यानी कि रेस्ट अस्योर्ड, क्योंकि अभी यानी की आप दोनों मराठी आहे, तर माझ्या बहिणीच्या लग्न आहे जयपूरला, बहिणीच्या पोरीचं लग्न आहे, छोट्या पोरीचं. सो इट्स अनअवॉइडेबल एंड आई हैव टू गो. तो समटाइम्स पॉसिबली इज देयर, एवरीबडी इज सेइंग कि भैया लैपटॉप नहीं कैरी करने का है वहां पे, तो लैपटॉप फूट जाएगा नाचते नाचते, लाइक दैट. सो अभी तो नाचने का टाइम तो खत्म हो गया, फिर भी आई ट्राई टू कैरी लैपटॉप डेफिनेटली, और मोबाइल से तो मिल जाता है, तो आई ट्राई टू हेल्प मैक्सिमम, दैट इज नॉट अ इशू. और रहा क्वेश्चन हेल्प का, एज यू नो कि मोबाइल पे फोन करके तो मैंने आज तक किसी को हेल्प नहीं की है.
सो वॉट एवर हेल्प यू वांट यू हैव टू व्हाट्सएप मी। आप व्हाट्सएप करेंगे, आपने फोन किया, दैट्स अ नेगेटिव पार्ट आई कंसिडर ऑलवेज, कि ये बंदे ने फोन किया, इट क्लिक्स इन माय माइंड। भाई मैं बोल रहा हूँ फोन मत करो, आपने फोन किया, आई गेट रजिस्टर्ड इन माय माइंड कि भाई फोन मत करो। आप दोनों को पता है, ये बहुत बहुत पुराने। प्रॉब्लम इज दैट आई कांट हैंडल मल्टीपल पीपल बाय फोन, क्योंकि फोन पे बात करते वक्त हमारा एक आधा घंटा चले जाता है। आई कांट विजुअलाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और डिफिकल्ट होता है। रादर इट्स ऑलवेज बेटर कि भैया मैं सामने सामने आता हूँ ना, आप बोलेंगे आनंद तेरे से बात करना है, तो वी कैन सिट 1-to-1 and we can solve issues. So I think that's a good ample time available to work on. You slowly, for only this 1 week, you work slowly. You just open up software, update software जो मैंने अभी बताया, and then try to update it slowly. जैसे कि एक आधा सिंगल चार्ट है, जैसे आपने डेटा अपडेट किया और आपको एक आधी स्क्रिप्ट अपडेट करनी है, सपोज से रिलायंस मुझे अपडेट करनी है, आपने पहले डेटा अपडेट किया, then you want to update Reliance. Suppose I'll show you how we do it normally. मैं ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे डेली चार्ट है। सो सी इट्स 1st Feb। अगर मैंने डेटा अपडेट किया और तो मुझे पास यहाँ पे यू का बटन है, ये यू का बटन क्लिक करता हूँ तो आई गेट today's candle. So my chart is updated now. So this is the way how you can update a single chart. कि मेरे सामने स्क्रीन पे एक चार्ट है जिसको मुझे अपडेट करना है, सिंगल करना है तो ये। अदरवाइज यू कैन do multiple at a time, but it may create problem initially, क्योंकि आपको आदत नहीं है करके। सो इनिशियली आपको कोई भी चार्ट देखना है, घूमना है। अभी तो सर्फिंग चलेगा, आप खाली घूमो, देखो, अलग अलग जो टूल्स है उसके बारे में समझो, बुक है वो बुक को पढ़ो, एंड देन वी विल सिट अगेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। 2-4 घंटे बैठेंगे फुर्सत में, साथ में बैठ के हर एक की क्वेरी सॉल्व करेंगे, राइट? आणि क्वेरी अविनाश, समीर, मला हे विचारायचं होतं, आपण ते फेवरेट स्क्रिप्ट प्लॉट केलं जॉमेट्री मध्ये, त्याच्यानंतर काय होतं की ते प्लॉटिंग आटोपल्यावर डू यू वांट टू सेव्ह असं ऑप्शन येतं, आपण येस म्हटलं तर ते परत ते सुरू करावं लागतं, एक्झिट केल्यावरती बंद होऊन जाते स्क्रीन त्यातनं। हाँ, ये स्क्रीन अभी बंद हो गई, सपोज ये स्क्रीन, हाँ ये ब्लैंक स्क्रीन, ओके ओके आई गॉट यू, जस्ट अ सेकंड आई विल शो। ये ऐसा हो गया, बराबर है? हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना, हाँ ऐसा हो गया तो दिखता ही नहीं कहाँ क्या है यार, टूल बार गायब हो गए। ये जो फाइल है ना, ये फाइल में न्यू में जाके क्लिक करो और एंटर दबा दो, ओके दैट्स इट, यू विल गेट दिस स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे टूल बार भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सो फाइल में जाना है और ये न्यू में जाके सिर्फ एंटर दबाना है, कुछ भी कार्य नहीं करना है उसमें। ओके हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे फाइल में जाके न्यू को क्लिक किया ना, यू विल हैव सो मेनी ऑप्शन। अभी कंफ्यूज हो जाएगा भाई किसको दबाना है, कुछ भी नहीं दबाना है, खाली एंटर दबा दो, बाय डिफॉल्ट वाला है, बस ये आपका चालू हो गया। अब आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांजिशन झालेलं आहे, नो आई एम व्हेरी मच कॉन्फिडेंट। अभी हात बैठ गया काफी सारा मतलब अभी, नाही तर मध्ये बंद होऊन जायचं, म्हणजे कारण आधी तर खूप स्ट्रेस व्हायचा, आता थोडासा कम्फर्टेबल आहे। ओके ओके ओके, धीरे धीरे हाथ बैठता है, क्योंकि वो मैंने पहले ही सभी को बताया भाई वो कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ यू आर द वेरी चूजन वन जिन्होंने हिम्मत तो करी हाथ लगाने की। लास्ट टाइम डेमो वर्जन जब मैंने यूज किया था ना, तो आई वाज सो फेड अप कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं ज्योमेट्री वापर ही नहीं पाऊंगा। और मैं एक साल गायब हो गया। But now I am very much that was horrible actually, even that development भी बहुत horrible था। मैं तो पूरा पागल हो गया। अविनाश ने तो मुझे देखा है काफी सालों से, वो हम कर रहे थे। That was a horrible but great journey, क्योंकि unless and until you go to tougher ways, आपको नए अच्छी चीजें मिलती भी नहीं। अदरवाइज ये 45 स्कैनर्स जो हम देख रहे हैं, जो हम टारगेट प्रिसाइजली, जैसे अडानी की बात करें अभी, वो कहाँ मिलता है यार, कहाँ से पता चलेगा? इम्पॉसिबल है। वो तो बोलेगा यार ये 200 डे के नीचे जाएगा, अब शॉर्ट आएगा। अबे कहाँ 200 डे के नीचे जाते जाते तो तू लंबा हो गया मार्केट में। सो हमें प्रिसाइजली वो जब मिलता है कि यस दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पे टेंशन है। जैसे निफ्टी की बात करी थी, अविनाश को याद है, समीर तो ज्वाइन नहीं हुआ, फिर भी पहले सेशन में कुछ हुआ था। हमने निफ्टी का ये डाउनफॉल कितना दिन पहले कैलकुलेट किया हुआ है यार। उस दिन से हम हर बार चिल्ला रहे कि बॉस प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी भाई प्रॉब्लम है। क्यों? और वो मैं बोल रहा हूं करके नहीं, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये आपको बोलते आना चाहिए कि भाई आनंद ने बोला करके मार्केट नीचे जाने वाला है कि नहीं भाई, कौन से कैलकुलेशन के बेसिस पे जा रहा है, ये अगर आप समझ ले तो आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप और अच्छे से आगे जा सकते हो ना,
कि भाई आनंद यू आर रॉन्ग हियर, आई नो, आई नाउ आई हैव लर्न समथिंग न्यू, और वो हिसाब से अगर मैं इस पे कैलकुलेट करता हूँ तो इट गिव्स यू ग्रेट रिजल्ट। तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल ना, क्या प्रॉब्लम है। अब मेरे साथ में था वो मैंने तो शेयर किया, सो आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज ऐड हो गया आपके पास में, नाउ यू कैन क्लब दैट एंड डू वंडर्स एक्चुअली। सो अभी तो सामने है ना, नथिंग इज हिडन। मेरे को पता हम कौन से कैलकुलेशन के बारे में हिडन बात कर रहे हैं, हर चीज के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। कभी अपन ने बोला देख मैंने बोला निफ्टी नीचे जाएगा गया, अबे मैंने थोड़ी बोला, क्यों बोला, हम डिस्कस कर रहे हैं ना यार कि यहाँ पे 8 डाउन सेटअप था भाई, तेरे को दिखा मेरे को भी दिखा, फिर मेरे को मैंने बोला कि ये ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, तूने भी बोला मैंने भी बोला, एंड देन भी एग्रीड कि यहाँ से शॉर्ट है। एसबीआई की बात रघु के साथ में बात की, भाई एसबीआई है रघु देख ले भाई शॉर्ट है तेरा, क्योंकि उसका होल्डिंग अच्छा था, तो बात करी भैया एसबीआई में गड़बड़ दिख रही है। 620 के दिन जो अपन ने कैलकुलेट किया उसको फोन किया, मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, मैं बोला ये आया नहीं था, अटेंड नहीं किया, भाई साहब के पास बड़े पड़ी हुई, तो मैंने फोन किया भाई तू बच के रहे, तो पता नहीं जो भी किया होगा उसने, बट एटलीस्ट वी वार्न इट। तो वार्निंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये अडानी जो तो अच्छा कच्चा कोई भी बच्चा जाता था अडानी के पीछे दौड़ रहा था, अब दौड़ेगा कभी अडानी के पीछे में, एंड दिस हैपेंस, ये हमेशा होता है। ये जब अडानी में हाथ लगा के 4 पैसे कमाता है ना, तो बोलेगा अबे आनंद तूने क्या कमाया, हमने तो देख अडानी में कमाया। अब वो बंदा ही बाहर नहीं निकलता घर के, लंबे पूरे। सो हम जो प्रोसेस से जा रहे हैं, हम झुंझुन वाला बनने के लिए काम कर ही नहीं रहे, हम ये कर रहे कि भाई हमारा काम कैसा हो कि मेरे कंट्रोल में चीज है और मैं मेरा स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ, वो करना है भैया, और स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। भैया मुझे अडानी नहीं बनना है, झुंझुन वाला नहीं बनना है, बड़ा ट्रेडर नहीं बनना है, छोटा ट्रेडर पर मेरा रेगुलर चाहिए और वो मेरे कंट्रोल में चाहिए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इज सेइंग इट। जब तक कोई तीसरा आदमी बोल रहा है और तुम सुन रहे हो, तब तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि वो बंदा थोड़ी ना हेल्प को गाने वाला है तुम्हारे, मैं थोड़ी आ रहा हूँ हेल्प के लिए बाद में, तुम्हारी पोजीशन रहने दो और मेरे को पूछो दिन में, मैं देखना फोन मार के, मैंने आज तक नहीं उठाया तो आगे से कहाँ उठाऊंगा। तुम पोजीशन में फंसे हो तो मैं हेल्प के लिए नहीं आऊंगा, क्या कर रहे हो फिर इतने दिन बैठ के, जब हम बैठ के, जब मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा तो तब तुम सो रहे हो, और जब फंसोगे तब मेरे को फोन करेंगे, सॉरी बॉस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। तो ये मैंने रूल क्लियर रखे, और ये तो अविनाश को मालूम है, तो चिल्ला चिल्ला के पहले बोलता था क्लास में भी, भाई नहीं तू फंसा है, अब मेरे को फोन कर रहा है, मेरे को पता तूने इतने दिन क्या किया, चेक किया, कभी चेक किया वो चार्ट को जो अपन रूल के बारे में बात कर रहे, नहीं किया, नाउ यू फेस द हिट। आई एम नॉट, मैं किसको बचाने जाऊंगा यार वो इन टाइम पे। सो मैंने आई मेड इट वेरी क्लियर, सॉरी बॉस 7 PM आई एम आउट, यू आर नॉट गोइंग टू कॉल मी फॉर एनी ट्रबल इन मार्केट। बाकी तो कौन वाला बुला, ये चौक में मिल वो चौक में मिल, अब भी दौड़ के आता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसा है ये तुम्हारे लिए, इट्स गोइंग टू बी अ लीगेसी इफ यू लर्न दोस थिंग्स, ये तुम्हारे काम का है। सी द डिफरेंस, अविनाश को भी ध्यान में आ रहा होगा, यू हैव 100 फ्रेंड्स, what their Yes. thought process is and what your thought process is, it's a huge difference and we want that। वो important है यार, thought process से आदमी बड़ा बनता है या डिफरेंट होता है, हम ना कि कॉपी पेस्ट करें, नहीं करेंगे। और हमारे लिए मुझे लगता है सीपीयू सेम है, तेरा मेरा सबका, भाई मेरा सीपीयू आप स्मार्ट है, आनंद का बहुत शार्प है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है। इतना ही है कि ये चीज मैंने आपसे 4 दिन पहले करी, करके आपके साथ मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, इतना ही। So you can just do it, copy paste most of the things and then you learn those things. Don't follow anyone। भैया ये महान बंदा है, नहीं है, महान तो सबसे पहले मैं हूं, उसके बाद सामने वाले की बात सुन के हम उसको क्रिस क्रॉस जरूर करें, हाँ पर समझ के क्रिस क्रॉस करें यार, नहीं कि पहली मीटिंग में आप चालू हो गए गाली मारना, वैसा नहीं। यू हैव टू लर्न दोस थिंग्स स्लोली, कि भैया हाँ क्या हमने कुछ चीजें पढ़ी है, हाँ उसके बारे में डिस्कस करें, और फिर हम डिबेट करेंगे यार। क्या आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग कि भाई ये ऐसा है आप यूज करो, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। मेरा ये बोलना है कि हम साथ में और अच्छा कर सकते हैं, हम साथ में रहते तो कैसा है कि अविनाश बोलेगा अरे आनंद वहां पे ये शॉर्ट दिख रहा है भाई देख ले जरा, ओके ग्रेट यार, मेरे को भी ट्रेड मिल गया। मेरा मैक्सिमम ट्रेड मैं रेडीमेड कॉपी करता हूँ यार, अभी कम लोग है करके बता रहा हूँ, रेडीमेड कॉपी करता हूँ, ग्रुप में लोग डालते हैं यहाँ से शॉर्ट है, मैं जाके चेक करता हूँ, यस शॉर्ट है, चल भाई मार शॉर्ट या कर लो। सो कॉपी पेस्ट, बट कॉपी पेस्ट के बाद समझना भी तो चाहिए कि वो सही है। मैं आई कांट शिफ्ट दैट ब्लेम टू समबडी एल्स। मैं कोई ट्रेड गलत ले रहा हूँ ग्रुप में जो आया है, तो मैं क्या नीलेश को गाली मारते बैठूंगा क्या बे कैसा ट्रेड डाला, नहीं। इट्स ओनर्स ऑफ एवरी ट्रेड इज योर्स, whatever happen you are responsible for that, you can't blame anybody else। blame shifting is a problem कि if you try to shift your blame you can't improve। मेरे को वो एक देखो, ब्लेम किसी को शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं है, हर बार शिफ्ट करो, बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो बड़ा प्योर हूं सामने वाला गंदा है, नो। what happens due to that, you the chances of improvement, your improvement minimizes ना, क्योंकि you have shifted that blame यार।
खत्म होगी। अभी लास्ट फ्यू डेज अगो देयर वाज सम इशू इन सॉफ्टवेयर। पहले मेरा इतना दिमाग गर्म हुआ था आईटी वाले के साथ झगड़ा, इसके साथ ये सब हुआ, बाद में फिर बोले ये क्लाइंट में प्रॉब्लम है, बाद में मैं सोचा यार सोच कि इसी के कारण ऐसा हो सकता कि हमारी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, एंड देन वी चेंज्ड थॉट प्रोसेस एंड वी फाउंड द सॉल्यूशन। सो दैट इज द वे, है कि नहीं? तो इसी तरीके से हमको भी ये सब चीजें चेंज करनी है। ये जो रास्ता है डेफिनेटली इट्स नॉट स्मूथ। मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि दिस इज द इजीएस्ट वे, यू ज्वाइन मी, यू फॉलो मी, यू विल बी बिलियनियर। अबे मैं खुद बिलियनियर नहीं बना तो तुम कहां से बनोगे? हाँ, सीधी सीधी बात है है कि नहीं? सो definitely it's a good thought process, ideas and concepts, and that normally survives. I'm not going to survive, you are not going to survive, है कि नहीं? लॉन्गर रन में तो हम नहीं रहने वाले। कॉन्सेप्ट सर्वाइव होगा तो हम वो कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने की प्रोसेस में हमारा एक पार्ट है, और हम कर रहे हैं। हम हमारे दोस्तों को, हमारे हेयर्स को, हमारे बच्चों को वो ट्रांसफर करते हैं कि यस दिस इज द वे हाउ यू लुक एट द मार्केट। सो एंड इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ना, इट्स नॉट अ वन डे जॉब टू चेंज योर व्यू। अदरवाइज बाहर जाके देखो, मैं कल बाहर गया था शाम को, मुझे आई वाज नॉट अवेयर क्या बजट है। बाहर गया, वो बंदा बोल रहा है अरे वो तो इसने ये कर दिया बैंक का, इसने तो बैंक गिर गया। मैं बोला यार बैंक गिर गया, इसको पता है? बोले तूने कुछ किया? नहीं। बोले गिर गया वो, बोले खड़ी हो गया, ऐसा बोला उसने तो ऐसा गिर गया। मैं बोला मैंने तो शॉट मारा था विदाउट नोइंग, मुझे नहीं पता था बजट है, अब भी पता चला बजट है शाम को 7 बजे। बोला यार इट मेक्स टोटली नो डिफरेंस। तो ये चीजें हैं जो हमने सालों से देखी, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट, एंड यस्टरडे आई प्रूव्ड इट वंस अगेन कि नहीं देखना इंपॉर्टेंट है। अडानी मुझे पता नहीं था, somebody was saying कि there is some problem, वो तो इतना न्यूज आया करके बाद में पता चला, क्योंकि we were sure somebody has to be blamed। ये कोई भी चीज में कुछ भी गलत होता है तो we have to find someone to blame, that's why we find that fellow to blame। कोरोना का पीरियड में अविनाश था हमारे साथ में, उस पीरियड में हमने कोरोना का डाउनफॉल कैलकुलेट किया था। वी वेर नॉट अवेयर ऑफ कोरोना, हमने कोरोना के पीरियड के पहले के डेट में कैलकुलेट किए थे कि यहाँ से इतना गिरना चाहिए। कोरोना तो था ही नहीं, हमको कहां से पता कोरोना क्या होता है भाई उस वक्त। बट दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज द ट्रूथ यार, ये तो आंखों से हमारी रिकॉर्डिंग्स है अपने 14 वो जो भी डेट थी ना, 14 थी कोई तो भी, वो डेट आप चेक करिए, उसके पास अपने पास रिकॉर्डिंग्स है, भी कैलकुलेटेड इन क्लास की भाई ये यहाँ से लंबा नीचे है, क्यों क्या पता नहीं। मेरे को पोस्टमार्टम में क्या करना है यार, ये आदमी कैसे मरा, मुझे पता होना चाहिए क्या होने वाला है, दैट्स इट। एंड आई शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट इज मोर देन इनफ। आई डोंट वांट टू बी रिच, वो ड्रीम्स आर like 14 year 15-year old guy is okay यार, ड्रीमिंग कि मैं तुरंत ये बन जाऊं। This field is not for a dreaming, it's a proper professional way of doing work। Every day you have to work little bit and it goes on adding and you become a good person। क्योंकि वो realize नहीं होता, you think what you are 5 years ago, what were your perception about market 5 years ago, and how much you have changed now, and it helps a lot। And that's actually opportunity profit भी बोल सकते हैं, opportunity cost की जगह पे, कि you might have lost something in market, rather you now know some, you can save something ना। So I think it's fair enough। अविनाश हम लॉग आउट कर लेते हैं, it's almost 7 o'clock, तो हम आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिएगा। So any issue आप व्हाट्सएप करिए, I'll try to solve। कल से मैं शायद 9th तक नहीं हूँ, नेक्स्ट सैटरडे डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल। आज कौन वाला गुरुवार ना, आज की तारीख क्या है? 2 तारीख ना, 2 तारीख। देखो 4 तारीख को तो मैं नहीं हूँ डेफिनेटली, बट नेक्स्ट सैटरडे इज 11। नहीं नेक्स्ट सैटरडे कैसे क्या 11 है यार, आज की 2 है ना, अच्छी 2 है ना, सैटरडे को बरोबर या नेक्स्ट सैटरडे इज 11 राइट, 11 है ना? 11 हम्म फरवरी है ना, तो हाँ यस 11 फरवरी के तो मैं हूँ, एज यूजुअल रेगुलर सेशन रहेगा। ऑफ कोर्स आई विल Yes. ट्राई टू बी इन टच एज फार एज पॉसिबल, बट बहुत ज्यादा कमिट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? Right. तो आज के लिए यही रुकते हैं फिर, और Yes, sir. चलिए ट्राई करते रहिएगा, नो प्रॉब्लम, है ना? चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट थैंक यू समीर, थैंक यू बाय बाय युवराज, बाय Bye 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 बाय बाय bye bye. बाय बाय।